घोष तीन प्रकार के होते हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। और दूसरा प्रश्न था नाना वंदना किसे कहते हैं। आंटी मुझे चल माने चलिए से लेके चौथा पहले जो चार बोल है वो समझ में आ गए, पर उन चार बोलों में ये दो घटित करना नहीं आया कि उसमें क्या कैसे घोष को घटित करना है या व्यंजन को घटित करना है। चल व्यंजन तो शब्द आ ही गए, चल माने चलिए, उदरी माने उदरी, ये शब्द व्यंजन है ही। ये तो आंटी केवल ज्ञान की प्रक्रिया में आपने घटित किया ना, मैं मान लूं कि मुझे केवल ज्ञान की प्रक्रिया में छपक्षरणी चढ़ रही हूँ, तो उसमें नाना घोषा और नाना वंजना का क्या अर्थ है आंटी? नहीं, उसमें नहीं, शब्दों की बात चल रही है व्याकरण के। चल माने चलिए, उदरीज माने उदरी है, ये जब पढ़ोगे तब व्यंजन की बात चल रही है। आंटी क्लियर कीजिए ना, थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा। इन शब्दों के उच्चारण में तीनों प्रकार के घोष प्रयुक्त होते हैं। अच्छा अच्छा, इन शब्दों के उच्चारण में तीनों प्रकार के घोष और जो बचे हुए जो 5 शब्द है उनमें अलग अलग घोष उच्चारण होते हैं, ऐसा आंटी? हाँ। और व्यंजन में इनमें चारों में एक जैसा होता है और बाकी 5 में अलग अलग होता है, ऐसा आंटी? बस वो व्यंजन व्याकरण के विषय है ये, कि उदात्त अनुदात्त जो गले के स्वर निकलते हैं ना ऊंचे नीचे, हाँ आंटी, वो उसकी अपेक्षा से उदात्त अनुदात्त स्वर। तो अच्छा, उस प्रक्रिया से घटित नहीं करने आंटी। किसे? वो केवल ज्ञान की जो छपक्षरणी की प्रक्रिया में घटित नहीं करना है। नहीं, ये शब्दों के व्याकरण की बात चल रही है। विद्वान है, पूछ रहे हैं कि इसमें कौन से शब्द व्यंजन है। हाँ आंटी। और आंटी अभावी को तो 9 पूर्वों का ज्ञान होता है ऐसा कहते हैं। आंटी आपकी आवाज नहीं आ रही है, अपनी आंटी आपकी आवाज एकदम क्लियर नहीं आ रही है। आंटी आवाज ब्रेक हो रही है। अब इसमें अभी तक कुछ आया पहले ना, यही कहते थे 9वें पूर्व की तीसरी 4 वस्तु तक होता है। अभी आंटी आपकी आवाज एकदम क्लियर नहीं आ रही है। अब आ रही है? नहीं आंटी, बहुत बात रुक रुक कर आ रही है। 1 मिनट। अभी आया ना, अभावी में देशों 10 पूर्व बोल रहे नंदी सूत्र की गाथा से। पर सता दी, मेरा सवाल ये है कि अभावी को तो ज्ञान हो ही नहीं सकता ना, तो फिर ज्ञान क्यों बोलते हैं? वो तो मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि को तो अज्ञान होता है। मेरा सवाल वो है। हाँ, तो वो अज्ञान रूप में लेगा, पर वो आगम का ज्ञान तो कर सकता है ना। तो हम बार बार ऐसा क्यों कहते हैं कि अभावी को 9 पूर्वों का अज्ञानी कहते? ज्ञान क्यों बोले दीदी? फिर वो भाषा का तो सही नहीं रहेगा ना, मेरा वो सवाल था। ठीक है, हाँ खोल दो। कंचन सही फोन चल रहा है, वो मत करिए, चल रहा है, रोज ऐसे ही चलाते हो आप। ये चल आंटी आवाज अब आ रही है, अब आ रही है, आ रही है, तब ठीक है। हाँ। वीडियो नहीं, ठीक है, वीडियो ऑफ कर दीजिए। हो गया? हाँ बोल आंटी, मेरा ये था कि अभावी को तो वो तो मिथ्या दृष्टि जीव है, उनको तो ज्ञान होता ही नहीं है, तो हम यहाँ पे ज्ञान शब्द का प्रयोग करते ही क्यों है? ये इसलिए है कि वो है तो ज्ञान, अभावी के लिए अज्ञान रूप परिणत हो रहा है। तो हमको ऐसा कहना चाहिए कि अभावी को हो तो अज्ञान रहा है, लेकिन हमारा द्रव्य ज्ञान तो है ही। अच्छा, भाव ज्ञान नहीं है, भाव से उनका ज्ञान नहीं माना है, क्योंकि सम्यक दृष्टि नहीं है। अच्छा आंटी, ठीक है। और आंटी, ऐसा कभी संभव है कि 24 तीर्थंकर के 24 तीर्थंकर देवलोक से आए या 24 के 24 नरक से आए, ऐसा संभव हो सकता है आंटी? वर्तमान के तो सभी 24 देवलोक से ही आए हुए हैं। अच्छा, और नरक से भी आ सकते हैं, ऐसा हो सकता है आंटी? कभी सुना नहीं, कहीं है नहीं उल्लेख अन्नपूर्णा इसका। वर्तमान 24 के सभी देवलोक से हैं। अगले 24 में शनिक महाराज नरक से निकले हुए हैं, और सब अलग अलग स्थानों से, अगले स्थान में एक ही जगह से सभी नरक से नहीं है, देवलोक से भी है, नरक से भी है। जैसे अम्मम 12वें तीर्थंकर होंगे कृष्ण वासुदेव, वो नरक से आए हुए रहेंगे, और जो पोटिल श्रावक आदि है देवलोक से आए हुए, अलग अलग स्थानों से आ रहे हैं। आंटी ठीक है, आंटी कृपा। आंटी आप दिख नहीं रहे हो। अब दिख रहा है? हाँ, ऑन हो गया, ठीक है। हाँ बोलिए, बोलो प्रियंका। आंटी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।
आंटी ये भाग 2 में प्रश्न नंबर 3087। 87 हाँ 3087। इसमें लिखा है कि बनते असोचा केवली एक समय में कितने होते हैं? कितने होते हैं मतलब कितने सिद्ध होते हैं या कितने उत्पन्न होते हैं? नहीं, केवल ज्ञान प्राप्त हुए हुए कितने होते हैं? अच्छा, केवल ज्ञान प्राप्ति की अपेक्षा है। हाँ, असोचा केवल। ओके ओके। ये तो केवल सोचा तो केवल ज्ञान प्राप्ति किए हुए बहुत होते हैं। हाँ। पृथक करोड़ बता रहे हैं ना, ये 10 ही होते हैं उत्कृष्ट। हाँ मतलब एक समय में एक साथ 10 को ही केवल ज्ञान प्राप्त होगा ज्यादा से असोचा ज्यादा। एक समय में 7 प्राप्ति की बात नहीं है, कितने उपलब्ध रहते हैं, कितने मौजूद रहते हैं। जैसे अभी वर्तमान में मान लो 2 करोड़ केवली है, तो कोई को कभी केवल ज्ञान हुआ, एक साथ में केवल ज्ञान प्राप्ति की बात नहीं है। यहाँ कितने हो सकते हैं असोचा जो केवल ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, वो संख्या उनकी 10 है। अभी पृथक्व करोड़ केवली का ये थोड़ी है कि सभी एक समय में केवल ज्ञान प्राप्त किए, भिन्न भिन्न समय में प्राप्त करके उनका एकत्रित हो गए 2 करोड़ रूप में। आंटी इसमें यही ना, और असोचा केवली एक समय में कितने होते हैं? हाँ, यहाँ आशा यही है कि वो कितने होते हैं। अपन कहेंगे कि सोचा केवली एक समय में कितने होते हैं, जगह ने पृथक्व करोड़ होते हैं। एक समय में अपन क्लास में कितने बैठे हैं अभी, आए चाहे सब अलग अलग टाइम में हो, कोई 2 मिनट बाद आया, कोई 5 मिनट पहले आया, लेकिन भाषा में बोलते हैं ना एक समय में कितने होते हैं। हाँ वो विद्यमान की अपेक्षा समझना कि एक समय में उत्कृष्ट कितने विद्यमान होते हैं। विद्यमान की अपेक्षा, केवल ज्ञान की अपेक्षा भी नहीं है, नहीं, विद्यमान की अपेक्षा है। विद्यमान की अपेक्षा। ठीक है, थैंक यू। आंटी मतलब ये 10 केवली है, इसमें से एक को मोक्ष हो जाएगा तब अगले को असच्चा केवली को केवल ज्ञान प्राप्त होगा, उसके पहले नहीं होगा, ऐसा समझे? नहीं, उत्कृष्ट 10 से ज्यादा होंगे ही नहीं, एक मोक्ष जाएगा तभी 10 एक और को। हाँ वही और बोल कोई रही बाल हूँ। तपस्वी को केवल, हाँ 10 से फिर तो 11 हो जाएंगे। उनके हाँ। 10 है और उनके निर्वाण के पहले एक और हो जाए तब तो भगवान यहाँ कह देते हैं कि उत्कृष्ट 11 होता है, ऐसा नहीं होता है। दुग्गड़ जी, मैं हाँ श्रेया जी का है पहले। प्रणाम सब। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये विरह द्वार का जो थोकड़ा है उसमें विरह काल एक गति के जीवों की दूसरी गति में जाने की अपेक्षा से समझना चाहिए। तो हाँ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो विकलेंद्रिय है वो विकलेंद्रिय मतलब बयेंद्रिय तयेंद्रिय कोई किसी में उत्पन्न हो रहा है तो वो विरह काल में नहीं आएगा? नहीं, विरह काल में पर स्थान से आए हुए की ही विवक्षा है। जैसे तिर्यंश मरकर तिर्यंश में जा रहा है, एक इंद्रिय तो प्रति समय अनंत मरते हैं, वनस्पति में प्रति समय अनंत काल करते हैं, अनंत उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी आदि में भी। तो तिर्यंश काल करके तिर्यंश में जाए उसकी अपेक्षा विरह काल में वर्णन नहीं है। तिर्यंश में मनुष्य गति से आए या देव गति से आए तो वो विरह में गिना जाता है। अच्छा, नहीं आए तब विरह होता है। तो तिर्यंश गति तो इतनी बड़ी है, बयेंद्रिय तयेंद्रिय चौरेंद्रिय नहीं आ रहा है देव गति से, मनुष्य गति से, नरक गति से। तिर्यंश गति का विरह भगवान ने 12 मुहूर्त बता दिया है ना, 12 मुहूर्त तिर्यंश मर के तिर्यंश में जा रहा है, लेकिन अन्य 3 गतियों से तिर्यंश गति में कोई नहीं आ रहा। मनुष्य गति का विरह भी 12 मुहूर्त बताया। अपन कहेंगे नहीं अभी तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ो, तो हो ही नहीं सकता है कि 9 घंटा 36 मिनट तक कोई बच्चा जन्मा ही नहीं हो मनुष्य गति में। हो सकता है क्या? कोई भी मानेगा नहीं अपन बोले तो वो मनुष्य से आए हुए हो सकते हैं, लेकिन नरक तिर्यंश देव गति से 12 मुहूर्त तक अगर विरह उत्कृष्ट तो कोई नहीं आ रहा है। क्लियर हुआ? आवाज ही नहीं आई, सब पीछे से बिल्कुल भी आवाज नहीं आई। क्यों? मेरा नहीं आंटी हमको आई, वापस फरमा दीजिए। हमको तो आई, वापस फरमा दीजिए, कोई बात ऐसा प्रिया जी, मनुष्य गति का उत्कृष्ट विरह कितना बताया? 12 मुहूर्त। अगर आज कोई को आप स्टैटिस्टिक्स पूछे कि मनुष्य कितने जन्मते हैं, 12 मुहूर्त में 9 घंटा 36 मिनट होते हैं, तो बोलेंगे नहीं ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है कि दुनिया में 9 घंटा 36 मिनट तक कोई मनुष्य जन्मे ही नहीं। मानेंगे क्या? आज के स्टैटिस्टिक्स देखो तो नहीं मानेंगे ना? नहीं मानेंगे। लेकिन सर्वज्ञ पर स्थान से आए हुए की विवक्षा कर रहे हैं कि 9 घंटा 36 मिनट तक कोई भी जीव नरक तिर्यंश और देव गति से मनुष्य में नहीं आ रहा है। मनुष्य मरकर मनुष्य बन रहा है, वो विरह में नहीं गिना जा रहा है।
हो गया क्लियर श्रेया जी? श्रेया जी? श्रेया जी? हाँ एक्चुअल हो में गया या क्लियर? तो अब मेरे एक्चुअल बताऊं, मेरे को आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है, या तो फिर मैं बाद में वापस सुनती हूँ, पता नहीं, या एक बार मैं निकल के वापस ज्वाइन होती हूँ। हाँ, आप है ना, या तो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, है ना, आंटी ने 2 बार बिल्कुल सबको आवाज आई, शायद आपके हाँ, कनेक्शन में हो प्रॉब्लम सकता है होगा, मेरे, लीव करके वापस ज्वाइन करिए, है ना। हाँ मैं लीव करके वापस ज्वाइन करती हूँ। हाँ हाँ, फिर आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, है ना। हाँ हाँ, विनीता प्रणाम। जी? हाँ हाँ, मैं पूछ रही हूँ। प्रणाम प्रणाम भाभी भाभी जी। प्रणाम विनीता जी। सुनीता जी, ये विनीता जी को पूछने दीजिए ना एक बार। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ प्रणाम पूछिए भाभी जी। विनीता जी। हाँ बोलो। प्रणाम भाभी जी। हाँ भाभी जी, बोलो। अभी जैसे अन्नपूर्णा जी ने पूछा, किसी की आवाज आ रही है बहुत। सुनीता जी, आपको मैं म्यूट नहीं कर पा रही हूँ। हाँ बस हो गया, ठीक है। हाँ। उनके यहाँ से अन्नपूर्णा था। जी ने अभी पूछा ना कि नमे मिथ्यात्व को, अभवी को नमे पूर्व की तीसरी आचारवत शुद्ध तक का ज्ञान होता है, वो ज्ञान अज्ञान के बारे में पूछ रहे थे। तो आपने बताया ना कि भाई वो अभी नहीं मान रहे हैं, या अभी खोज चल रही है। तो मेरे को कई बार ये जिज्ञासा होती है कि जब ये सब जो अपने बता रहे हैं आगम में या कहीं उल्लेख आता है, तो वो आगम में अगर नहीं भी है, कोई बता रहे हैं आचार्य या कोई साधु साध्वी, तो वो आगम से ही तो पढ़कर या तभी तो बता रहे हैं। अब वापस नई खोज कहाँ से नहीं मिलेगी अब? नहीं, नई खोज नहीं, कोई बात चल रही है श्रुति परंपरा से। मान लो किसी ने किसी को कह दिया, वो श्रुति परंपरा से चलती आ रही है एक दूसरे से। अब कई हाँ। प्राचीन ग्रंथों की टीका टब्बा आदि में खोज करते हैं, पढ़ते हैं, तो वो प्रमाण नहीं मिल रहा है, अन्य कुछ प्रमाण मिल रहा है। तो प्रामाणिक ग्रंथों के आधार से ही आचार्य आदि मानेंगे ना। आजकल की जिज्ञासा होती है सबको, भाई कहाँ लिखी हुई है ये बात, कह दें आगम में है तो सब चुप हो जाते हैं, आगम में नहीं है तो उस अमुक टीका में है या उसमें अमुक भाष्य में, तब फिर लोग चुप हो जाते हैं। बाकी शिष्यों की जिज्ञासा रहती है, अभवी का वर्णन कहाँ है। अच्छा। अपन लोग प्रश्न पूछते हैं ना, वैसे आचार्यों के और ज्यादा प्रश्न पूछने वाले होते हैं, इसका वर्णन कहाँ पर है। अच्छा, ठीक है भाभी जी। आंटी है ना, मैंने अभी श्रवणोपासक में पढ़ा, तत्व ज्ञान में नंदी सूत्र की गाथा से निकल रहा है आंटी ये, कि उसमें देशों 10 पूर्व का ज्ञान हो सकता है, 90 पूर्व की तीसरी आचार वस्तु नहीं। प्रमाण सहित आया आंटी, अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने ऐसा पढ़ा है आंटी उसमें। ठीक है, मैं एक बार देख लूंगी। बाकी हाँ। वहां नंदी सूत्र में अभवी शब्द नहीं है। अच्छा। जहां तक मुझे भी ध्यान है, उसकी टीका में भी नहीं है अभवी शब्द। मिथ्या दृष्टि का जरूर दिया हुआ है, तो वो भवी मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है। अब अभवी मिथ्या दृष्टि, अभवी का उनको कहीं अभी चूर्णी आदि में प्रमाण मिला होगा, अलग बात है। बाकी टीका में तो नहीं है, पूछाना पड़ेगा। गाथा भी दी हुई आंटी, उसमें गाथा दी है, गाथा के साथ दिया है। मैं हाँ, देख लूंगी आंटी, मेरे पढ़ने में तो गड़बड़ नहीं हुआ कहीं, मैं वापस चेक कर। तुम भेजी भी थे, लेकिन एक बार पूछाना पड़ेगा इसके विषय में कि कोई चूर्णी आदि में मिला है तो अलग बात है। अच्छा, ये प्रमाण मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, पूछ के फिर बता। हाँ बोलो। भाभी जी, ये प्रमाण जो मिल रहा है अभी, तो ये प्रमाण तो पहले भी तो था ही ना। प्रमाण ये इतना अध्ययन कर रहे हैं सब, इतना तो वो तो प्रमाण पहले ही ऑलरेडी मिल चुका होता है। पहले से ही है, लिखा हुआ ही है। वो विषय किसी ने देखा नहीं है, किसी ने देखा भी है, किसी ने प्रश्न नहीं पूछा, चली नहीं वो परंपरा। अच्छा, ठीक है। सुनीता जी? प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो सुनीता। भाभी जी, क्वेश्चन नंबर 3085, तो ना उसमें भाभी जी दिया हुआ ना कि सोचा केवली का सहरण करके पताल कलशों में, तो भाभी जी इनका सहरण कौन से वैमानिक जाति के देवता करते हैं? कोई भी कर सकते हैं ना देवता, गुरु भव का वैरी करेगा। तीनों चारों प्रकार के देवों में से कोई भी हो सकता है। तो भाभी जी इनको पताल कलशों में कैसे डालेंगे? प्रक्रिया कर करके क्यों कैसे डालेंगे? 1-1 लाख योजन के उसमें फेंक दिया। अच्छा, उनको उठा के ऐसे फेंक देते हैं पानी के अंदर? फेंक दिया, लेके भी जा सकते हैं अंदर स्वयं के साथ जाके। नीचे का तो हिस्सा खाली पड़ा है वहां तो। जीवन सूत्र के शास्त्रकार तो कह रहे हैं कि वहां उनके महापाताल कलशों में जो उसके मालिक देव हैं, 1 लाख योजन कितना बड़ा है, जम्बूद्वीप जितने बड़े पाताल कलश है, उनमें वो रहते हैं नीचे के 1/3 हिस्से में। 33,333 एक तो फेंक दिया उसमें, कहीं फेंक दिया, पानी के बीच फेंक दिया, बीच में कहीं फेंक दिया।
तो भाभी जी इनको पानी में फेंकने से इनका सांस नहीं घुटन होता, कुछ ऐसा लगता नहीं अनईजी उस समय ऐसे अचानक से? लगता ही है। इसके विषय में एक बार आचार्य श्री इतना अच्छा बता रहे थे कि परिणाम इनके ऊंचे हो जाते हैं, इतनी यत्ना धारण कर लेते हैं वो कि उनका कपड़ा भी इधर से उधर नहीं जाता है। ऐसे अच्छा। हाथ रख देते हैं कि उनके अंग में कंपन भी नहीं हो, दया भाव से वो ओतप्रोत हो जाते हैं कि कोई जीव पानी का मरे नहीं मेरे से। बहुत सुंदर वर्णन आचार्य श्री बताते हैं इस विषय का। तो कि भाभी जी फिर कोई उनका क्यों सहन करने फेंक के बाद ही केवल ज्ञान हो जाता है? सहन सहन करने के बाद बाद ही होगा, अप्रमत का तो हाँ। होता नहीं है। छठे जीव स्थान वाले का हुआ, सहन के बाद में हो जाए तुरंत भी, नहीं तो फेंकने के बाद हो जाए। यत्नवान मुनि है पूरे, हो जाता है केवल ज्ञान। अच्छा। कितनी देर लगती है श्रेणी में? 4 मिनट 4 22 मिनट 22 सेकंड। हाँ हाँ फिर आंटी जैसे- आयु पूरी हो जाएगी? ये ज्ञान प्रकट हो जाता है, उसके बाद में उनके अनंत वीर्य संपन्न होते हैं। इतने घुटन वुटन उनको कुछ लगती ही नहीं। अपने तो शरीर में घुटन लगे, उनकी तो आयुष पूर्ण होगी तभी मरेंगे। निरुक्रमी आयुष वाले होते हैं, वो उपक्रम ही नहीं लगेगा उनको। अपने को तो पानी में कोई फेंक दिया, सांस नहीं ले पा रहे, मर जाएंगे सौक्रमी आयुष वाले। निरुक्रमी हाँ। वाले मरेंगे नहीं। तो वो पानी में ऐसे ही रहेंगे भाभी जी केवल ज्ञान होने के बाद? हाँ, जितनी देर केवल ज्ञान है, जितनी आयुष है उतनी देर वैसे ही रहेंगे यत्ना पूर्वक। फिर भाभी जी खाना पे वो तो गोचरी हो तो कुछ नहीं होगा, खाना पीने नहीं, कुछ भी? कुछ नहीं होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है भाभी जी। ये मन में ऐसे कल्पना कर रहे थे तो ऐसे लगा कि कैसे होगा, कैसे पानी में कोई फेंक दे तो घुटन नहीं होगी या कुछ। मान लो इस पंचम आर्य में कोई महाविद्य क्षेत्र से किसी को लाके यहाँ भरत क्षेत्र में डाल दिए, डालेंगे तो कोई ऐसे स्थानों में डालेंगे नहीं कि जो दुश्मन ही डालेगा ना उठा के, अपने घरों के आसपास डाल दे, तब तो मान लो गोचरी पानी भी मिल जाए। डालेंगे तो कोई जंगलों में, पहाड़ों में, एकदम निर्जन स्थानों में ही डालेंगे ताकि उनको गोचरी पानी नहीं मिले। उस देव का तो उद्देश्य वही है ना, उनको कष्ट पहुंचाना। हाँ हाँ भाभी जी। और अगर मान लो कि कोई हिमालय के किसी स्थान पर अभी फेंक दिया है किसी को और उनको वहां केवल ज्ञान हो गया, तो वो उतर कर तो आएंगे नहीं कि वहां बर्फ है, उससे जीवों की हिंसा होगी। वो तो एक कदम भी नहीं चलेंगे, वहां जहाँ है वहीं स्थिर हो जाएंगे। ठीक है भाभी जी, यही पूछना आज था। के बहुत दिन बहुत- धुआं रोज आदि रहती है, कैसे मुनि आंख बंद करके घंटों बैठे रहते हैं, पढ़ भी नहीं सकते हैं, पूरा मुंह ढक लेते हैं, आंख तक नहीं खोलते हैं वो लोग। कई बार तो 2-2 घंटे तक ऐसे बैठना। बोले बारिश आ रही है, हम गोचरी पानी में नहीं जा रहे हैं, तो कम से कम वो लोग बातचीत कर सकते हैं, अपना अध्ययन कर सकते हैं। इन समयों में तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बैठते ही है। कितना आज भी उन्नी है, तो केवल ज्ञानी तो अनंत वीर्य संपन्न होते हैं। ठीक है भाभी जी, यही पूछना। 15 दिन, 1 महीना, 6 मासी जो तप आएगा उस काल में, अब यहाँ आए तो ये शासन में उत्कृष्ट तप है 6 मासी। मान लो उनका तो वर्णन वहां का चलेगा, महाविद्य क्षेत्र का चौथे आर्य जैसा है। ऋषभदेव भगवान के समय 1 वर्ष की तपस्या थी, 1 वर्ष तक तो वो तपस्या में रह जाएंगे, उससे अधिक का उनका काल ही नहीं होगा। वो थोड़ा बहुत अधिक तो भी अनंत वीर्य संपन्न होते हैं। ठीक है भाभी जी। अच्छा, उनको केवल ज्ञान होने के बाद मैक्सिमम 1 साल तक ही रह सकते हैं पानी और में? 1 साल तक तप बताया है ना। 1 साल छद्मस्त का तप कितना है? जितना उत्कृष्ट केवली का तीर्थंकर का तप होता है वो शासन में उतना तप होता है। ऋषभदेव भगवान के शासन में 1 साल का तप था, उन्होंने 1 साल का किया, उससे अधिक कोई नहीं कर सकता है। और दूसरे से लेकर 23वें तीर्थंकर तक 8 महीने का तप था, जीवों में उतना सामर्थ्य था। और बाद में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के शासन में उत्कृष्ट तप 6 मासी बताया है। अच्छा, ठीक है भाभी जी। और केवलियों के लिए तो कुछ भी अपवाद हो सकता है ना, अधिक भी ज्यादा भी। हो गया आपका? हाँ, हो गया। आंटी ऐसे पानी तो सचित होता है, पानी में फेंकते हैं तो वो पानी सचित नहीं होता क्या? पानी तो सचित ही है ना आंटी, समुद्र। हाँ, आंटी ऐसे आइस में ले जाके रख दिया उनको, पानी में रख दिया तो फिर प्राण निकल ही जाएंगे ना, कितना जिएंगे आंटी? जितनी आयुष होगी जीना ही पड़ेगा ना उनको। देवों की कितनी क्रिया बन रही है। अनिर्बन भैया। हाँ आंटी, ना आंटी मेरा एक क्वेश्चन था कि अभी आपने विरह का फरमाया था ना थोड़ी देर पहले, तो मेरा क्वेश्चन है कि जो ये होता है ना 3 विक्रेंद्र, द्विवेंद्र, त्रिंद्र, चतुरेंद्र, उनका विरह बताया अंतर्मुहूर्त का, है ना, और तिर्यंस का विरह बताया 12 मुहूर्त का। ठीक है।
तो इसमें विकलेंद्रिय में एवरी अंतर्मूर्त अगर उत्पन्न होंगे जीव, तो अपन कैसे उत्पन्न होंगे बोलेंगे? अगर 12 मूर्त अगर उत्कृष्ट विरह करना है फॉर एग्जांपल कभी तो, और उनका विरह है खाली अंतर्मूर्त का, तो इसमें वो गति का विरह बता रहे हैं। विकलेंद्रिय काल करके विकलेंद्रिय तिर्यंच गति के जीव जा रहे हैं विकलेंद्रिय में, अंतर्मुहूर्त तक नहीं जाएंगे, फिर जाने लग जाएंगे। हाँ, इसका वैसे समझना है, वो गति के वर्णन में अन्य गतियों से आया हुआ समझना है। आंटी इसका मतलब इस पूरे थोकड़े में खाली स्टार्टिंग में जो बताया, स्टार्टिंग में इस पूरे थोकड़े के स्टार्टिंग में जो बताया ना 4 गति का, सिर्फ उनमें गति की अपेक्षा समझना, बाकी सब में गति की अपेक्षा नहीं है। नहीं तो कैसे होगा? हर अंतर्मुहूर्त में तो विकलेंद्रिय में जीव आ ही रहे, प्रत्येक समय एकेंद्रिय में अनंत जीव उत्पन्न हो रहे हैं, तो वो तो वनस्पति तिर्यंच काल करके तिर्यंच में जा रहा है। अब वहां खोल दिया है कि विकलेंद्रिय में अंतर्मुहूर्त बाद कोई ना कोई आएगा, चाहे आएगा। विरह चल रहा है तो तिर्यंच से ही आ रहा है, विरह नहीं चल रहा है तो कोई भी गति से, मनुष्य से भी आ सकता है। वहां अलग खोला गया वो विषय। बराबर। अच्छा आंटी, एक क्वेश्चन और था कि अपन बोलते ना कि जो अपना उठाई द्वीप है उसमें हर आकाश प्रदेश से सिद्ध हुआ, ऐसा बोलते हैं क्या अपन? क्या बोलते हैं उसमें शब्द? हाँ, प्रत्येक सिद्ध कैसे है भाई? अभी आप जहाँ बैठे हैं, आपने जितना क्षेत्र अवगाया है, आप ऐसे का ऐसे सिद्ध हो गए, तो वो पूरा क्षेत्र तो आ ही गया, प्रत्येक आकाश प्रदेश आ जाता है उसमें, जितने आकाश प्रदेशों पर आप है। तो अढ़ाई द्वीप का ऐसा एक भी आकाश प्रदेश नहीं है जहाँ से अनंत सिद्ध नहीं हुए हैं। तो मतलब सिर्फ लैंड है, लैंड की बात नहीं कर रहे, समुद्र की बात नहीं कर रहे, मतलब लैंड के ऊपर 4 फीट के ऊपर से भी हुए हैं, 5 फीट के ऊपर से भी हुए हैं, 6 फीट के ऊपर से भी हुए हैं, जो मतलब क्या है इसका? नहीं, अभी अपन अढ़ाई द्वीप के कर रहे हैं पूरी। अब लैंड के ऊपर से, हाँ, मेरू पर्वत के ऊपर से भी अनंत सिद्ध हुआ है। अब सोचो कि मेरू पर्वत की जो ऊंचाई 1 लाख योजन आ गई, तो वो 1 लाख योजन का पूरा क्षेत्र नहीं लेना, वहां कहाँ डालेगा? बीच में कुछ है ही नहीं। एक मेरू से दूसरा मेरू आया, धातु खंड का मेरू आया, तो बीच में कहाँ वो स्थिर रहेगा 1 लाख योजन पर? वहां वैसे नहीं समझना, ये भूमि भाग से कहा गया है, भूमि से बताया ना। अच्छा, हाँ ठीक है आंटी, बराबर, ओके। कमलेश जी। प्रणाम भाभी जी। हाँ बोलो कमलेश। आक्रोश परिसर है, कठोर वचनों से होने वाला कष्ट, ये क्रोध मोहनीय कर्म के उदय से होता है। तो ये क्रोध मोहनी के उदय से तो सामने वाले को क्रोध आ रहा है, हाँ, तो हमें कैसे हुआ? ये कठोर वचनों से होने वाला कष्ट तो हमें हो रहा है। जो कष्ट उनका हुआ ना, क्रोध उनका हुआ, आक्रोश उनको आया, तो हम मेरे को भी तो आ सकता है वापस क्रोध। मैंने उस परिचय को सहन कर लिया, और अगर नहीं सहन करती परिचय को, तो मेरे भी क्रोध मोहनी का ही उदय होता वापस। अच्छा, क्रोध का नाम पहले क्यों है? क्योंकि क्रोध स्व और पर दोनों का हित करता है। हाँ वो तो, मेरे को क्रोध आ रहा है, तुमको भी उत्तेजना अवश्य आएगी। अच्छा, शांति से सहन कर लिया तो फिर परिचय में आया। ये परिचय आया, मैंने शांति से सहन कर लिया, मुझे क्रोध मोहनी का उदय होना था, इस समय मैंने सहन कर लिया। अच्छा, एक है तेजस कार्बन शरीर बंध सर्व बंध है या देश बंध है? देश बंध है, सर्व बंध नहीं। जीव के साथ इन शरीरों का अनादिकाल से संबंध है। अनादिकाल से है तो भाभी जी कभी ना कभी तो ये होगा, फिर सर्व बंध क्यों नहीं बोलते, इसमें देश बंध क्यों? कैसे बताएंगे? कोई आदि नहीं है, ये चक्र चल रहा है, घड़ी चल रही है, तो कब से चल रही है? काल चक्र मान लो कि अवसर्पणी उत्सर्पणी चल रहा है, इसकी शुरुआत है भी? गोल वस्तु की कोई शुरुआत बता सकते हो? नहीं बता सकते ना। वैसे ही जीव के आदि पुद्गल कब हुए पहली बार, धर्मास्तिकाय कब हुआ, काल द्रव्य कब हुआ, सब अनादि है, कोई शुरुआत ही नहीं है। चक्र की तरह इसको समझ लो। अच्छा, एक अपने तो मानते हैं स्त्री का मुक्ति, दिगंबर नहीं मानते हैं ना? इनके ग्रंथों में नहीं लिखा हुआ है ना भाभी जी? हाँ, तो फिर ये मोरेदेवी माता, चंदन बालाजी को, इनको किसी को नहीं मानते हैं? नहीं मानते हैं ये लोग, मोक्ष मुक्ति मानते नहीं है स्त्री से। ये तो मल्लीनाथ भगवान को भी स्त्री नहीं मानते हैं ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और। हाँ, 2810 प्रत्युत्पन्न प्रयोग प्रत्येक शरीर बंध किसे कहते हैं? इस पाठ में प्रत्युत्पन्न शब्द का अर्थ पहली बार है, ये थोड़ा सा एक बार समझा दीजिए ना बाबू जी।
हाँ पढ़ो इसको, आंसर को पूरा। वो समुद्रघात अनादिकालीन नहीं, एक मिनट, जिनके हाथ में भी किताब है खोल लीजिए ना, पहले भाग से प्रश्न नंबर 505 है। 505। हाँ पहले भाग की है ना, हाँ पेज नंबर 505 है। हाँ वही कह रही हूँ, 505 2805 है ना। क्वेश्चन नंबर 2810 है। हाँ जो पढ़ो। समुद्रघात अनादिकालीन नहीं है, अर्थात केवली समुद्रघात के 5वें समय में तेजस कार्बन शरीर का जब बंध होता है उसे प्रत्युत्पन्न प्रयोग प्रत्येक शरीर बंध कहते हैं। जैसे तेजस कार्बन शरीर पूरे लोक में कब फैलता है? सिर्फ केवली समुद्रघात के चौथे समय में। बाकी तो अगर मारणांतिक समुद्रघात में फैला 14 रज्जु पूरा नीचे लोकांत से ऊपर लोकांत तक आदि, तो एक देश में ही फैला ना। मेरी शरीर की इतनी चौड़ाई है, इतनी चौड़ाई में, जबकि केवली समुद्रघात में पूरे चौथे समय में संपूर्ण लोक को भर देता है। ये एक ही बार होता है जीवन में, पहली बार हुआ उस समय। तो पहली बार चौथे समय में हुआ, 5वें समय में उनको समेटना शुरू किया। तो प्रत्युत्पन्न यानी प्रथम बार ऐसा प्रयोग बंद होता है, जीव द्वारा ऐसा प्रयोग होता है। तो खाली केवली समुद्रघात का ही लेना है, खाली बस वही। हाँ, सिर्फ वही। अच्छा, ये नहीं बात है। पहली बार बाकी मारणांतिक समुद्रघात तो कोई अनादिकालीन है। अनादिकाल से अपन अनंत बार मारणांतिक समुद्रघात कर लिए हैं। 14 रज्जु भी फैला चुके हैं, इतना परिभ्रमण किए हैं विश्व में, तो सब फैला चुके हैं। नई बात कुछ नहीं है, ये नहीं है, ये एक ही बार होता है। वो अनंत बार हो चुका है मारणांतिक समुद्रघात। हो गया? ठीक है। हाँ अभी सिर्फ 2 जनों के डाउट्स और लिए जाएंगे। नेक्स्ट कोई हैंड रेज जो है वो ना करें, अपने डाउट्स जो वो लिख के रख लीजिएगा, फिर बाद में ले लिए जाएंगे। प्रतिभा जी एक बार पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। हाँ प्रणाम भाभी जी। भाभी जी अभी तो आपने बताया ना कि अगर चौथे आरे वाला कोई होगा संग्रहण करके लेके आए, तो फिर हमें वही समझना है कि वो मैक्सिमम आयु उसकी फिर 1000 वर्ष की होगी, उससे ज्यादा तो वो तब कर नहीं पाएंगे, उससे ज्यादा फिर जीवित भी नहीं रह पाएंगे। 1000 वर्ष तक तब कैसे? 1 वर्ष ही नहीं सॉरी, हाँ 1 वर्ष, हाँ 1000 वर्ष निकलेगा। हाँ हाँ तो बस फिर आयुष्य फिर उतना ही पकड़ना उनका। हाँ उतना ही मानो, उससे ज्यादा कैसे होगी। खैर केवली है तो अनंत वीर्य संपन्न है, थोड़ा अधिक भी हो जाए उनके लिए ना। सामान्य नियम यही है कि 1 वर्ष से अधिक का तप नहीं होता है। ये आया हुआ है कहीं पे कि 1 वर्ष से ज्यादा नहीं होगा। हाँ तीर्थंकर का उत्कृष्ट तप है, उस काल में उतना ही उत्कृष्ट तप है। ये 25वें शतक जब तीसरा भाग करेंगे ना, विस्तार से दिया हुआ है उसमें। तुम्हारे पास संजय का थोपड़ा है, उसमें देखो विस्तार से दिया हुआ है ये पूरा। कौन सा थोपड़ा? संजय नियंठा में प्रश्नोत्तरों में। ठीक है प्रणाम जी, हो गया मेरा। हो गया श्वेता जी मेरा? हाँ वो विनीता जी है ना। भाभी जी अभी जो निर्मल जी ने क्वेश्चन पूछा था ना कि वो अढ़ाई द्वीप की भूमि से ही वो आपने बताया ना, एक भी जगह ऐसी नहीं है कि सुई के नोक जितनी की नहीं। तो अढ़ाई द्वीप की भूमि मीन्स क्या वापस वो वाला क्या मेरू पर्वत के बीच में, वो पूरा क्या नहीं समझ में आया। निर्मल जी ने पूछा जैसे अढ़ाई द्वीप, अब मेरू पर्वत की चोटी पर से भी तो सिद्ध होते हैं। किसी ने ले जाके रख दिया, या कोई आकाशगामिनी आदि विद्याओं से कोई चारण मुनि आदि गए हुए हो, कदाचित वहां से सिद्ध हो जाए। तो उनका प्रश्न था कि 1 लाख योजन का मेरू पर्वत है, 99,000 योजन ऊंचा है, तो क्या यहाँ पूरा 99,000 योजन का क्षेत्र भी ऐसे समझे कि उसी स्थान से सभी अनंत सिद्ध हुए हुए हैं? अच्छा वो नहीं, मेरी हाइट इतनी है, क्या इस हाइट से सभी अनंत जीव सिद्ध हुए हुए हैं? तुम्हारी हाइट अलग है, उस हाइट से अनंत जीव सिद्ध हुए हुए हैं। उनका प्रश्न वो था। अच्छा तो वो नहीं हुए हुए हैं? नहीं, वो कैसे? अपने पास इतना ही उल्लेख है कि अढ़ाई द्वीप के प्रत्येक क्षेत्र से अनंत सिद्ध हुए हुए हैं, क्योंकि जहाँ एक सिद्ध है वहां अनंत सिद्ध बताए। संपूर्ण अफगाना वाले भी अनंत सिद्ध है और देश से भी अनंत सिद्ध बताए। ठीक है ठीक है। सोना जी पढ़िए। आंटी क्वेश्चन, सभी लोग क्वेश्चन 3013 खोलिए ना एक बार, पेज नंबर 4। हाँ वो पहले करेक्शन करा दो ना। हाँ आंटी ये करेक्शन पुष्पा जी को भी भेज दूं क्या? हाँ भेज दो। देखो 13 में ये जो थे ना 56 अंतर्द्वीप की परिधि, जो 56 अंतर्द्वीप की परिधि में करेक्शन है,
इसमें पहला दूसरा तो देशों नहीं रहेगा, झाजेरी जो मैंने अलग से लिखा है वो काट दीजिए। पॉइंट 1 है देशों 949 योजन। पॉइंट 2 भी है देशों 1265 योजन। बाकी सब में झाजेरी रहेगा, देशों कट जाएगा, लेकिन अच्छा देशों कट जाएगा, हाँ झाजेरी रहेगा। ये तो उस दिन कराया था ना झाजेरी। और पॉइंट 7 में है 2846 आएगा। 7 2845 है ना, उसकी जगह 2846 योजन झाजेरी होगा। ये अंजलि जी ने दिल्ली से उन्होंने करके भेजा था कि एक थोड़ा करेक्शन ठीक नहीं लगी संख्या। कोई प्रिंटिंग और में भी हो जाती है, थोकड़े में भी 4-5 है, हो जाता है कभी प्रिंटिंग में। फिर बाद में इन लोगों ने चेक भी कर लिया, श्वेता ने, कुसुम बुच्चा सबने चेक कर लिया गणित कर करके, तो ये संख्या आ रही है 46। थोकड़े की किताब में आंटी बोल दो ना 2845 की जगह 46 होगा, झाजेरी भी जोड़ना है। पुष्पा क्वेश्चन नंबर 3088 से पढ़ना है, पेज नंबर 16। सभी लोग अपने डाउट्स जो इससे संबंधित है ना वो ही बीच में पूछे, ये विनती है सबसे। सोचा केवली शतक 9 उद्देश्यक 31। जय जिनेन्द्र साहब प्रणाम। एक मिनट, पिछली बार कि पेज नंबर 11 में कौन से शब्दों में अंडरलाइन करवाए थे? कोई हैंड रेज करिए, किसमें किए हैं? सोना जी आप किए थे क्या? उसमें यह प्रवृत्त हुई, इसका कुछ अर्थ लिखवाया था। नहीं, प्रश्न नंबर 3053 विचार करना। पेज नंबर 11 में कौन सी लाइन में अंडरलाइन करवाई थे? 3-4 आ गए ना। अनीता बोलो। अन्नपूर्णा, अनीता, तीनों को अनम्यूट करो जो भी क्लियर है। आंटी आंतरिक पवित्रता और तज्जनित विकास पर आधारित है। हाँ, और आत्मा की आंतरिक और आंटी प्रकृति की बद्धता से, प्रकृति की उपशांत से, स्वभाव से, क्रोध के पतले होने से। इस पर चिंतन किए, कोई वापस पढ़ा? नेक्स्ट पेज में कौन सा अंडरलाइन हुआ? विचार करना विषय। आंटी उसके जो 4 पॉइंट है ना, उससे आपने सम्यक प्राप्त करके समान धर्म पर रुचि करना, चरित्र अंगीकार करना, और बाद में सम्यक दर्शन के परिणाम बढ़ते जो है वो अवधि ज्ञान में इस लाइन में अंडरलाइन करवाई थी, कोई ध्यान दिए सम्यक दर्शन के परिणामों को बढ़ाने में? और पेज नंबर 15 में कहाँ अंडरलाइन हुआ था? 15 में तो यहाँ पे अपूर्वकरण किसे कहते हैं? अनंत गुण विशुद्ध परिणामों का। ये वापस अपना आज का होमवर्क है, सब एक बार खोल के इन 4 पॉइंट्स पर कम से कम 2-3 मिनट चिंतन करेंगे। पढ़िए सोना जी। जय जिनेन्द्र साहब प्रणाम। सोचा केवली शतक 9 उद्देश्य 31 पूर्वापर संबंध। केवली आदि के वचन सुनकर जो आध्यात्मिक विकास करता हुआ अवधि ज्ञान प्राप्त करके केवल ज्ञान प्राप्त करता, उस सोचा का कथन किया जा रहा है। प्रश्न 3088 असत्य केवली में के आयु, सहनन, संस्थान, अवगाहना, 7 हाथ, प्रकृति की भद्रता आदि के विषय में कहा गया है। उसी प्रकार सोचा केवली के विषय में भी जानना चाहिए, किंतु उनमें कई बातों में अंतर है, उसका वर्णन कीजिए। उत्तर, केवली आदि से सुनकर अवधि ज्ञानी प्राप्त करने वाला साधु निरंतर तेले तेले की तपस्या करता है, जबकि असच्चा बेले बेले की तपस्या करता है। क्या ना अंतर? वहां केवली में पढ़े थे बेले बेले की तपस्या, बाल तपस्वी। यहाँ वर्णन है सोचा में तेले तेले की तपस्या कर रहे हैं। सेकेंड, सोचा को विभंग नहीं होता है, अवधि ज्ञानी होता है, जबकि असत्य विभंग को अवधि में परिणत करता है। सोचा का अर्थ लेना है सम्यक दृष्टि जीव, तो सम्यक दृष्टि जीव है, उसको विभंग ज्ञान होगा ही नहीं, उसको अवधि ज्ञान। सोचा अवधि ज्ञानी साधु में 3 या 4 ज्ञान होते हैं। अवधि ज्ञान के पूर्व भी मन पर्व ज्ञान हो सकता है, जबकि असच्चा को अवधि ज्ञान के बाद मन पर्व ज्ञान होता है। और सोचा जो, हाँ ठीक है पढ़िए। और तो सोचा को श्रेणी में भी अवधि ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, अकषाय भी होते हैं, जबकि
असोचा अवधि ज्ञानी होने के बाद ही श्रेणी अवरोहण करते हैं। प्रश्न 5 में 5th, सोचा में 6 लेश्या, 3 वेद और अवेदी भी होते हैं, जबकि असोचा में 3 शुभ लेश्या, 2 वेद और सवेदी होते हैं। 6, सोचा केवल धर्मोपदेश देते हैं, दीक्षा देते हैं, इनके शिष्य प्रशिष्य भी होते हैं, जबकि असोचा के प्रति के नहीं, किंतु टीका में उल्लेख है कि असोचा केवल की आयु लंबी हो तो मुनि वेद धारण करके उपदेश और दीक्षा देते हैं। 7, सोचा केवली एक समय में उत्कृष्ट 108 सिद्ध होते हैं, जबकि असोचा केवली एक समय में उत्कृष्ट कितने सिद्ध होते हैं, इसका उल्लेख उपलब्ध नहीं है। हाँ देखो 3887 में एक समय में कितने होते हैं वो बताया। जैसे सोचा के लिए तो कहते हैं कि एक समय में 108 सिद्ध हो जाते हैं, ऐसा वर्णन नहीं उपलब्ध है। आंटी पॉइंट ये वाला जो है ना 5 में, तो सोचा अवधि ज्ञानी में होगा ना 6 लेश्या, हाँ ऐसा समझना, ऐसा हाँ समझना। हाँ, ज्ञानी का ही वर्णन चल रहा है ना। और सभी आंटी ये हाँ। नियम है क्या कि विभंग ज्ञानी को बेले बेले की तपस्या करनी पड़ेगी? हम ताम्ली तापस में भी पढ़ रहे हैं, आगे उनका भी मुनिराज शिवराजर्षि भी बेले बेले की तपस्या करते हैं तो विभंग ज्ञान प्राप्त होता है। तपस्या से ही प्राप्त होती है अवधि ज्ञान की प्राप्ति। नहीं, उसमें भी बेले बेले ही करना पड़ेगा क्या? बेले बेले तो है ही नियम, अच्छा। अधिक भले ही कोई कर लो। प्रश्न 3, तापस ने कितने वर्षों तक तपस्या की थी? 60,000 वर्षों तक की थी। 60,000 वर्षों तक। हाँ। इसमें कोई 7 पॉइंट में किसी को कुछ पूछना है? जैसे जो सम्यक दृष्टि जीव है, श्रेणी आरोहण कर गया, अवधि ज्ञान नहीं है, मतिश्रुत ज्ञानी है, या उसको हो सकता है मतिश्रुत और मन पर्यवज्ञान है, और श्रेणी में भी उसको अवधि ज्ञान हो सकता है, 12वें जीव स्थान में, 10वें में, 9वें में, कभी भी हो सकता है। अतः अकषाई में भी अवधि ज्ञान की प्राप्ति बताई है। 12वें में होगा, श्रेणी आरोहण करेगा छपक श्रेणी वाला, 12वें गुण स्थान में उसको अवधि ज्ञान वर्णीकरण का क्षोभक्षम हुआ। जबकि जो असोचा होता है वो तो विभंग ज्ञानी रहता है, पहले जीव स्थान में होता है, और अवधि ज्ञान होगा, उस समय दृष्टि होगा, अवधि ज्ञान होगा, तभी वो श्रेणी आरोहण करेगा। ये अंतर है। भाभी जी। 5वां पॉइंट में भाभी। हाँ बोलो। हाँ बोले विनीता जी, बोल लीजिए। हाँ भाभी जी, ये अवधि ज्ञान जो होता है वो भाव ये तपस्या से ही अवधि ज्ञान होता है, ये नियम है, ये ऐसा माना जा। और तब अगर भावों की शुद्धि से जो अवधि ज्ञान होगा वो अवधि ज्ञान नहीं होगा, विभंग ज्ञान होगा। विभंग ज्ञान भी तपस्या से है। तो भावों की शुद्धि से तो श्रेणी आरोहण बता रहे हैं। ऐसे तो देखो गर्भज में भी बता दिया, भावों की शुद्धि से आरोहण अवधि ज्ञानावर्णी कर्म का क्षोभक्षम तपस्या के माध्यम से होता है। तपस्या में भावों की शुद्धि चाहिए। क्रोध में आकर मैं तेला पछक कर बैठ गई, वो भावों की शुद्धि नहीं है। अनुकंपा भाव सहित वही कह रही हूँ, तपस्या का के कारण अवधि ज्ञान प्रकट हो रहा है। हाँ नहीं, मेरा यहाँ पे है कि भावों की उत्कृष्ट शुद्धि से, जैसे अपने मरुदेवा माता का उदाहरण देते हैं, ठीक है, और भी होंगे। हाँ। जैसे कि भावों की शुद्धि से आगे बढ़ रहे हैं, हाँ। आगे बढ़ते जा रहे हैं, केवल ज्ञान प्राप्त है, लेकिन अवधि ज्ञान की नहीं है। अच्छा, ठीक। 5वें पॉइंट में अवेदी क्यों नहीं दिया असोचा केवली को? तो वो अवेदी कब होंगे? वो तो पहले अवधि ज्ञान प्राप्त होगा, उसके बाद अवेदी होंगे ना। तो उससे पहले अवधि ज्ञान से पहले नहीं, इनको देखो, अवेदी बनने के बाद अवधि ज्ञान भी होता है ना। अवेदी 9वें जीव स्थान में बन गए, एक संख्यात्मक भाग शेष है, इनको 9वें के अंतिम में या 10वें में या 12वें में अवधि ज्ञान हुआ, जबकि इनको अवेदी अवस्था में नहीं अवधि ज्ञान होता है। इनको तो सम्यक दर्शन प्राप्त होता है, उसी समय अवधि ज्ञान विभंग अवधि रूप में परिणत हो गया। इनके तो वो नियम आ गया ना। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ आंटी अवधि ज्ञानी लिख दे क्या? सोचा इस 5th पॉइंट में सोचा के आगे लिख सकते हैं हम लोग? यहाँ अवधि ज्ञान की मैंने तो लिख भी लिया अवधि ज्ञान। केवली और अवधि ज्ञानी में कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ प्रधानता अवधि ज्ञान की अपेक्षा ये वर्णन चल रहा है। प्रियंका जी। आंटी, और ये असोचा विभंग को अवधि में परिणत करते हैं, तो आपने भी फरमाया कि वो पहले गुण स्थान में होते हैं, तो उसको कैसे समझेंगे? विभंग ज्ञानी तो पहले में थे, अब वो सम्यक दर्शन पूरा क्रम आ चुका है ना। पहले सम्यक दर्शन होता है 3057 में 3057। हाँ, तो विभंग ज्ञान से वो सम्यक दृष्टि बनते हैं, तो मिथ्या से सम्यक दृष्टि बने तो उनका विभंग ज्ञान अवधि ज्ञान रूप परिणत हो गया।
कर्म लता तो वही है ना, अवधि ज्ञानावर्णी कर्म की लता है। साथ में मिथ्यात्व का ये उदय चल रहा था, इसलिए ये विभंग ज्ञानी कहला रहा है। मिथ्यात्व का क्षोभशम हो गया, ये जीव अवधि ज्ञानी कहलाने लगा। तो आंटी ये सुनकर ही ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, असोचा केवली तो? क्या असोचा सुनकर ही केवली को सुन के ज्ञान प्राप्त होता है क्या? सुन के? नहीं, असोचा केवली को बिना सुने। असोचा यानी बिना सुने, सोचा यानी सुनकर। अच्छा, तो असोचा केवली में किसका एग्जांपल ले सकते हैं? नाम नहीं है अपने पास उपलब्ध। अच्छा, ठीक है आंटी। अमिता जी। जय जिनेंद्र आंटी। हाँ, आंटी ये बोला था कि असोचा केवली उपदेश और दीक्षा नहीं दे, मतलब यहाँ पे 6 पॉइंट में है ना, देते हैं उपदेश और दीक्षा, जबकि क्वेश्चन नंबर 3081 में लिखा है कि ये किसी को दीक्षा नहीं देते हैं परंतु अमुक के पास दीक्षा लो, ऐसा कहते हैं। हाँ, वो अगर वेश परिवर्तन नहीं करे तो असोचा केवली है। मान लो कोई गेरुआ वस्त्रधारी है या कोई वलकल ताड़पत्र आदि के वस्त्र आदि पहने हुए हैं, उस रूप में वो रहते हैं तो नहीं देते। यहाँ क्या दिया है, टीका में उल्लेख है कि अगर आयु लंबी हो तो मुनि वेश धारण करते हैं। जैन मुनि का वेश धारण करके फिर उपदेश या दीक्षा देते हैं। वहां पे कथन है कि वो उसी रूप में रहेंगे जो पहले जो विभंग ज्ञान प्राप्त करते समय जो वेश था ना, अन्य तीर्थी के साधुओं का आदि जो भी वेश था, उस वेश में रहे तो उपदेश नहीं देते हैं और दीक्षा भी नहीं देते। आंटी तो फिर वो जो उनका दीक्षा, मतलब वो आयु का लंबा समय कितना समझना चाहिए कि वो चेंज नहीं करेंगे? मतलब ये वो अपने ज्ञान में देख लेते हैं कि मेरे द्वारा कोई बोध नहीं प्राप्त करेगा या मुझे आवश्यकता नहीं है। भाई अगर आज मेरे अपने ज्ञान में देख लिया कि मैं अगर कुछ बोलूंगा तो सामने वाला प्रभावित होगा, जैन धर्म का पालन करेगा, अहिंसा की पालना करेगा, तब तो वो कुछ बोलने में भी है। सभी केवली बोल लो जरूरी भी नहीं है। देख लेते हैं हमारे द्वारा कोई बोध प्राप्त नहीं करेगा। किसी को केवल ज्ञान सहरण के बाद हुआ, डाल दिए देवगुरु उत्तर गुरु में, वो किसको बोध देंगे? अकेले निर्जन स्थानों में बैठे हैं, तो इनको कदाचित कोई मिल भी जाए तो भी ये बोध नहीं देते हैं, कह देते हैं कि अमुक के पास तुम चले जाओ, और वेश परिवर्तन कर लेते हैं। अभयदेव सूरी जी का मानना है कि अगर जैन मुनि का वेश धारण कर लेते हैं, गोचरी भी करना हो उनको, देख लेते हैं अपनी आयुष लंबी है तो उस वेश में वो गोचरी लेने नहीं जाएंगे। वो जैन मुनि का वेश बदल कर ला के पहन के और फिर ही जाएंगे गोचरी लेने। ठीक आंटी, थैंक यू। आईफोन। हाँ भाभी जी, जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। हाँ, असोचा केवली मिथ्या दृष्टि है, उसके बाद सम्यक दृष्टि बना, ऐसा समझना। नहीं, मिथ्या दृष्टि था, जैन धर्म कुछ सुना हुआ नहीं था उस भाव में, वो विभंग ज्ञान प्राप्त हो गया। विभंग ज्ञान से वो क्रम बताया ना 3057 में। हाँ, वो फिर सम्यक दृष्टि बनता है तो उसका विभंग ज्ञान अवधि ज्ञान रूप में जाता है। हाँ, पहले मिथ्या दृष्टि था। अच्छा, हाँ ठीक है, वही पूछना था। और सोचा केवली जो है वो सम्यक दृष्टि था। हाँ, सम्यक दृष्टि जो सुन चुका है धर्म, सोचा अवधि ज्ञानी लगा दिया है तो वो सम्यक दृष्टि जीवी है। हाँ ठीक है, आ गया। प्रतिभा जी। भाभी जी, हाँ मैं पूछ रही हूँ, अभी जो अपने सोचा का वर्णन चल रहा है उसी संदर्भ में हम अवधि ज्ञानी की बात करें तभी हम ये बात कहेंगे क्या कि तेले तेले की तपस्या करेंगे? और जब हम सामान्य की बात करेंगे, कोई गर्भ में भी हो गया, तब हम तपस्या के नियमा की बात नहीं करेंगे ना? नहीं, तब नहीं करेंगे। हाँ, वही प्रश्न था। विभंग ज्ञान अवधि ज्ञान रूप में परिणत कर रहा है तो तपस्या ही है, और बाद में भी जो कर रहा है, गर्भ में भी प्राप्ति है अवधि ज्ञान के, जन्म से नहीं लाया, ऐसे भी प्राप्ति हो सकती है गर्भस्थ को, लेकिन बड़े होने के बाद वो पूर्व भोग के संस्कारों से क्षोभशम आदि हो गया। बिना तप के उपाध्याय प्रवर बोल रहे हैं अवधि ज्ञान की प्राप्ति नहीं है। अभी आप बोले ना भाभी जी कि नहीं, वैसे नियम नहीं है। किसमें आप बोले? मतलब मैंने क्या बता दिया ना, सुन पॉइंट 1 देखो, इसमें निरंतर जो केवल ज्ञान प्राप्त करने वाला है वैसा अवधि ज्ञानी की बात चल रही है यहाँ पे। तो नहीं, भले ही हो, वैसे ज्ञान की प्राप्ति तपस्या से मानी है। मैंने कहा ना उपाध्याय प्रवर यही बात कह रहे हैं। जिसकी नहीं मानी वो पूर्व भाव से लाया हुआ होगा, है ना? पूर्व भाव से नहीं मानी वो पूर्व भाव की बात ही नहीं चल रही है। जैसे भगवान जो भी लाया वो तो अवधि ज्ञान के काय स्थिति 66 सागर है, तो पूर्व भाव से लाता ही है, उसकी बात ही नहीं है। यहाँ तो बात है फिर प्रतिभा प्रति प्रश्न कर रही है, गमक के आधार से गर्भ में भी हो सकता है अवधि ज्ञान, उसकी भी नहीं है। जो साधु बन रहा है, सुन रहा है
शास्त्रों को, उसको तेले तेले तप से होती है। तो उपाध्याय प्रवर फरमा ही रहे हैं कि अवधि ज्ञान की प्राप्ति तपस्या का भी बल चाहिए उसमें। तो अभी आप बोल रहे ना भाभी जी कि ना गर्भ में हो सकता है ना, तो गर्भ में भी तपस्या करेगा क्या वो कोई? नहीं नहीं, गर्भ की बात अलग हो गई। हाँ, मैं उसी गर्भ की बात पूछ रही हूँ। नहीं मतलब नहीं, गर्भ की तो वो अलग हो गई। गर्भ में क्या तपस्या करेगा तेले तेले? तो जो अवधि ज्ञान तपस्या मानी ही नहीं है ना 8 वर्ष हाजिरी के पहले तो। ठीक है, द्रव्य से तपस्या उसकी अपेक्षा नहीं है। साधुपना ग्रहण करेगा तो तप के बल से ही उसको अवधि ज्ञान प्राप्त होगा। आंटी फिर तो अवधि ज्ञान भी 8 वर्ष 7 माह के पहले नहीं होगा? आप फरमा रहे हो उस हिसाब से 8 वर्ष 7 माह के पहले नहीं होगा? नहीं नहीं, अवधि ज्ञान गर्भ में बताया है प्राप्ति। मतलब 2 जगह अलग अलग विवक्षाओं से। और श्रावक को भी प्राप्त हो सकता है ना भाभी जी? गर्भ वाला जीव तो कह रहे आनंद श्रावक आदि। हाँ, तो उसके लिए फिर तपस्या की नियमा नहीं हुई, खाली वो तपस्वी थे, वो चले गए थे सब त्याग करके उपाश्रय में। आनंद श्रावक बाकी सबके लिए नियमा नहीं है ना फिर? बाकी के लिए नियमा वाली बात नहीं है ना। जैसे अपने साधु के लिए तो नियमा वाली बात होगी कि जो साधु दीक्षा ग्रहण करने के बाद में अवधि ज्ञान प्राप्त करेगा उसके लिए तपस्या की नियमा होगी। नहीं, तो श्रावक के लिए भी हो गया ना, तपस्वी थे वो आनंद श्रावक, तो उनके लिए भी नियमा फिर मानेंगे? मानना ही होगा। वही तो मैं कह रही हूँ, हमारा ऐसा फरमा रहे हैं अवधि ज्ञान की प्राप्ति में तपस्या हेतु है। खाली गर्भ की बात को हम छोड़ देते हैं तब इसमें। हाँ, गर्भ वही कृपा करें। कमला जी पूरा। अच्छा भाभी जी 3059 में लिखा हुआ है ऐसा केवली को मन प्रिय ज्ञान होता है या नहीं, इसका वर्णन उपलब्ध नहीं है। यहाँ ये 3088 नहीं 3088 में तीसरा में लिख दिया ना, अवधि ज्ञानी के पूर्व भी मन प्रिय ज्ञान हो सकता है, जबकि असोचा को अवधि ज्ञान के बाद मन प्रिय ज्ञान होता है। वहां है कि जैसे कौन सा था 3059 हाँ 59 में यहाँ दे दिया कि असोचा मन पर ज्ञान होता है या नहीं। बात सही है आपका, 2 पॉइंट अलग लिखे हुए हैं। ये बात में कहा था कि अवधि ज्ञान के बाद हो तो हो सकता है, वहां मुझे एक ही देना था। उपलब्ध नहीं है, ये मरासा ने ये बात कही थी तो बाद में मैंने ऐड कर देते कि क्या पता अवधि ज्ञान के पहले नहीं होता है। विभंग ज्ञान से अवधि ज्ञान रूप परिणत होगा, उसके बाद साधुपना आदि अंगीकार करने के बाद हो जाए तो क्या पता, हो भी सकता है। लेकिन अवधि ज्ञान प्राप्ति के पूर्व नहीं होगा। सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, फिर साधुपना आ गया, मन परिज्ञान आ गया, उसके बाद ये नहीं होगा, पहले विभंगी होगा इसको। और यहाँ अवधि ज्ञान के बाद हो सकता है, मरासा कह रही है। एक ठीक, बहुत अच्छा पकड़े कतला भाई। मैं भी पढ़ते वक्त लग रहा था कि यहाँ कुछ अलग है। यहाँ पर फिर क्या समझे, ये वर्णन उपलब्ध है? यही समझना होगा जो मरासा ने फरमाया है। मैंने पहले लिख दिया कि कहीं भी इसका वर्णन नहीं है कि असोचा मन परिज्ञानी होते हैं या नहीं, लेकिन बाद में मरासा ने फरमाया तो मैंने इस पॉइंट में लिख दिया, वहां चेंज नहीं किया है। अच्छा यहाँ देख तो 3059 में सबको ही कि प्रश्न नंबर 3088.3 देखते हैं। हो गया? हाँ कमला जी हो गया आपका? हाँ हो गया, हो गया। भाभी जी अभी जो आप करेक्शन कराए ना मन परिज्ञानी का, उस दिन आपने ऐसे बोला था कि ये विभंग से अवधि में आ रहे हैं ना, उस वक्त की बात है। हाँ, इसीलिए उसमें मन परिज्ञान नहीं होता है। तभी यहाँ करेक्शन नहीं, यहाँ लिख लो 3088 देखें। मतलब कि असोचा को अवधि हुआ उसके बाद हो सकता है, लेकिन अवधि ज्ञान दोनों युगपद भी तो हो सकते हैं। अवधि ज्ञानावर्ती कर्म परिज्ञानावर्ती कर्म एक साथ क्षोक्षम हो जाए, वो बात इनके नहीं होगी विभंग ज्ञानी के। क्या पहले मन परिज्ञानावर्ती कर्म का क्षोक्षम हो गया फिर अवधि ज्ञान का क्षोक्षम होगा? ऐसा नहीं होगा। इनको पहले असोचा को पहले नियमा अवधि ज्ञान होगा। हाँ, तो वहाँ पहले में क्या करेक्शन कुछ करवाए क्या? पहले वाले में कुछ नहीं, करेक्शन नहीं, मैं तो कह रही हूँ प्रश्न नंबर लिख लो 3088 देखें .3, कुछ भी करेक्शन नहीं करा रही हूँ। ठीक है, मेरे को लगा कुछ। हाँ ठीक है, पढ़िए सोना जी। प्रश्न 3089, केवली भगवान की जगन्य अवगाहना 2 हाथ 2 रत्ती होती है,
तो सोच्या और असोच्या दोनों प्रकार के केवली की जगन अगमाना 7 हाथ की क्यों कही गई है? उत्तर, इस आगम पाठ में ऐसा ध्वनित होता है कि चरम भव में अवधि ज्ञान प्राप्त करके केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले की जगन में अवगाना 7 हाथ होती है। 2 हाथ वाले चरम भव में अवधि ज्ञान प्राप्त किए बिना सिद्ध होते, तत्व केवली गम्य। जो 2 हाथ 2, 3, 4, 5 जगने दबकाना कितनी है सिद्धों की? 2 हाथ के ही तो ले रहे सिद्ध होते हैं। 2 हाथ वाले भी सिद्ध होते हैं ना, 1 हाथ 8 अंगुल बताइए सिद्धों की जगने 2 हाथ वाले सिद्ध होते हैं। तो 2 हाथ से जाजेरी वाले जितने भी आ गए वो बिना अवधि ज्ञान प्राप्त किए केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। चाहे मति श्रोत केवल, चाहे मति श्रोत मना पर्यव केवल हो जाओ, लेकिन वो जीव अवधि ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं। क्या तो बिंदु 7 हाथ के अवगाहने वाले भगवान महावीर पूर्व भाव से अवधि ज्ञान लेकर आए थे। प्रश्न 3090, अवधि ज्ञानी रूपी पदार्थ को ही जानता देखता, आलोक में सिर्फ अरूपी आकाश है, तो ऐसा क्यों कहा गया कि ये हो सकता है 2 हाथ की अवगाना वाले मान लो कोई सिद्ध हो रहे हैं, वो पूर्व भाव से अवधि ज्ञान लाए हुए हो सकते हैं, उसमें बाधा नहीं है। अच्छा, प्राप्त नहीं करेगा क्या नए आया? कुछ आया ना, प्रश्न आया एक। नहीं आंटी, पढ़ो। जिस किसी ने भी प्रश्न भेजा है मैं पूरा पढ़ नहीं पाई, या तो हैंड रेस करके बोल दीजिए। नहीं आंटी, अन्नपूर्णा जी तो पहले से लिखा है, मन पर्याय हो सकता है ऐसा लिखे कि आंटी को करेक्शन के हिसाब से पूछा था, बाकी तो अच्छा सॉरी अब दिखा, सॉरी क्वेश्चन 3013 में पॉइंट में, ये तो अंजलि जी ने भेजा मेरे को। ठीक है, वो चेक कर लेना, कुछ हो तो फिर बता देना। ये तो आंटी अंजलि जी जो बोले ना वो 3.16 से कर रहे हो, मैंने और कुसुम जी ने पूरी आगमिक दृष्टि से अपन लेते हैं ना, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू 10 वाला, वो फॉर्मूला लगा के किया है। तो 2845 नहीं आएगा, 2846 ही आ रहा है, उसमें दोनों तरीके से करके देखा अंजलि जी। पढ़े। प्रश्न 3090, अवधि ज्ञानी रूपी पदार्थ को ही जानता देखता, आलोक में सिर्फ अरूपी आकाश है, तो ऐसा कहा गया है कि सोचा अवधि ज्ञान से उत्कृष्ट आलोक में भी लोक प्रमाण असंख्य खंडों को जानता देखता है। उत्तर, शास्त्र में इस पाठ के द्वारा उत्कृष्ट अवधि ज्ञान के सामर्थ्य को प्रकट किया गया है। प्रश्न 3091, ये क्लियर हो, ये लाइन क्लियर है? इसमें है कि जब है ही नहीं आलोक में अवधि ज्ञानी रूपी पदार्थों को ही देखता है, आलोक में कोई चीज ही नहीं है, कोई पुद्गल नहीं है, तो क्यों कहा? यहाँ बता रहे अगर आलोक में असंख्यात खंड होते लोग जितने, तो देखने का सामर्थ्य है। प्रश्न 3091, क्या एक भाव में जीव उपशम या शपथ में से एक ही श्रेणी करता है? उत्तर, केवली आदि 10 से सुनकर अवधि विज्ञान यावत केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले जीव, इसको ऐसे 10 केवली से वो सुनने का एक क्वेश्चन था इसमें 3087 में, वही है ये। 87 में क्या था? नहीं 10 से सुनकर अवधि विज्ञान नहीं 10 होते हैं केवली आदि, वो नहीं बोल जो शुरू में है ना, फर्स्ट पॉइंट ये है ना, किससे सुन रहे हैं सोचा केवली, यहाँ शुरू 3027 खोलिए, 10 सब कोई गिनिए उसमें। नीचे पॉइंट 10 दे दिए ना उत्तर में, पहला है केवली, केवली के श्रावक दूसरा, केवली की 3027 में किताब में देखो। हाँ, प्रश्न में देखिए, प्रश्न में देखो केवली के श्रावक, पढ़िए मैं बोलूं, केवली के श्रावक, केवली के श्राविका, केवली 3027, ठीक है। हाँ, इसमें सोना जी आप नंबर बोलते जाइए, पहला केवली, दूसरा नंबर लिखते जाइए। 10 है आंटी, पूरे 10 है। केवली के श्रावक 2, केवली की श्राविका 3, केवली के उपासक 4, केवली की उपासिका 5, केवली के पाक्षिक यानी स्वयं बुद्ध 7, स्वयं बुद्ध के श्रावक 8, स्वयं बुद्ध नहीं की 7 आंटी, आप एक स्किप कर दिए, आप डबल बोल दिए। ठीक, हाँ, स्वयं बुद्ध के श्राविका 8 है। श्राविका, स्वयं बुद्ध के उपासक मतलब 8 और ये 10 हो गया, स्वयं बुद्ध की उपासिका, इनमें से किसी की भी 10 हो गए ना, ये बोल 10 हो गए, 10 हो गए।
इन 10 की बात चल रही है इनमें से यहाँ। किसी से भी सुने बिना केवली प्रवृत्ति धर्म श्रवण का लाभ होता है, मतलब इनको मानना 10 में। 3089 में क्या डाउट आ रहा है? यहाँ है इस आगम पाठ से, जब यहाँ पे सोचा और असोचा केवली के 2 भेद कर दिए अपन ने, या तो सुनकर कोई केवल ज्ञान प्राप्त कर रहा है सम्यक दृष्टि जीव की अपेक्षा, और मिथ्या दृष्टि जीव जो अवधि ज्ञान में परिणत होकर मोक्ष जाता है, उसकी बात चल रही है। तो एक तरफ तो भगवान कह रहे हैं कि 2 हाथ की अवगाना वाले सिद्ध होते हैं, इधर दोनों ही प्रकार के बता दिए केवलियों को 7 हाथ की अवगाना वाले सिद्ध होते हैं। क्यों ऐसा? भगवान महावीर की वाणी में कहीं भी संवाद अंश बात नहीं होती है, अपेक्षाओं से कथन रहता है। अपेक्षाओं से कथन करने से बुद्धि का विकास होता है, तत्व की संपूर्ण प्रकार से जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ वर्णन है कि जो चरम भाव में अज्ञान प्राप्त करेगा वो नियमा 7 हाथ की अवगाना वाले होंगे। ये एक नई बात चल रही है ना यहाँ, पता? ठीक है, क्लियर हुआ जिसने पूछा था? आंटी आप यहाँ पर जो दिए ना कि 2 हाथ वाले अवधि ज्ञान प्राप्त किए बिना सिद्ध होते हैं, तो वो पूर्व भाव से लेके नहीं आए, लेकिन फिर नीचे आपने दिया 7 हाथ के अवगाना वाले, लेकिन भगवान महावीर स्वामी तो सोचा कुछ थे ही नहीं ना, वो तो स्वयं पुत्र थे। ये तो मैंने ऐसे ही दिया है कि भगवान महावीर 7 हाथ के अवगाना वाले थे, वो अवधि ज्ञान लाए पूर्व भाव से, भगवान महावीर का स्मरण आ गया, लिख दिया था वो बात। बाकी ये 2 हाथ वाले चरम भाव में अवधि ज्ञान प्राप्त किए बिना सिद्ध होते हैं, ये तो सोचा और असोचा की बात है ही नहीं ना आंटी। नहीं, वो तो दोनों के लिए बात लागू हो गई ना, चाहे सोचा हो चाहे असोचा हो, लेकिन 2 हाथ वाले अवधि ज्ञानी होंगे ही नहीं। अच्छा, अवधि ज्ञानी पूर्व भाव से लाए, ठीक है, उनको बिना अवधि ज्ञान प्राप्त किए मोक्ष जाएंगे, मतिश्रुत केवल हो जाएगा या मतिश्रुत मना पर्यव केवल हो जाएगा। तो 2 हाथ वाले सोचा या असोचा के भी चरम भाव में अवधि ज्ञान प्राप्त किए बिना सिद्ध होते हैं ना। असोचा तो वो होंगे नहीं, असोचा तो अपन नियम, हाँ सोचा केवली लेंगे, सही बात है आंटी। फर्स्ट क्षीण वेदी होते हैं, उपशांत वेदी नहीं होते हैं, और सेकंड क्षीण कषाई होते हैं, उपशांत कषाई नहीं होते हैं। पढ़िए। थर्ड, हाँ, इन दोनों कोई प्रश्न है इनसे? अच्छा हाँ, शीतल जी ने हैंड रेस किया, मैं उनको मैसेज कर रही थी। हाँ शीतल आंटी ये 3089 थोड़ा हाँ बोलो। ये 2 हाथ वालों चरम भाव में अवधि ज्ञान क्यों प्राप्त नहीं कर पाते हैं आंटी? क्योंकि भगवान ने चरम अवधि ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष जाने वालों की अपेक्षा यहाँ सोचा केवली का वर्णन है कि अवधि ज्ञान प्राप्त किया और नियमा केवल ज्ञान प्राप्त कर रहा है, चरम शरीरी जीव की बात चल रही है। हाँ हाँ, तो क्या डाउट है इसमें? तो आंटी यहाँ पे उनको 2 हाथ वालों को नहीं प्राप्त क्यों नहीं होता है आंटी? उनको होता नहीं है, भगवान कह रहे हैं 7 जगने 7 हाथ की अवगाना वाले होंगे, चरम भाव में उन्हीं को अवधि ज्ञान होगा। अच्छा, तो ऐसा भगवान कह के गए हैं कि 2 हाथ वाले अगर चरम भाव में है तो उनको अवधि ज्ञान प्राप्त किए बिना अवधि ज्ञान, हाँ, मोक्ष हो जाएगा। तो कितने ज्ञान हो सकते हैं उनको? 4, 3 भी हो सकते हैं। 3 हाँ, मन पर्यव की भी, हाँ मन पर्यव नहीं भी हो सकते। हाँ, तो 3 या 4। अच्छा, पर इसमें क्या बाधा आती है ये नहीं बोल के यही बता रहे हैं, नहीं होता ऐसी अवगाना वालों में है, लोग कोई ना कोई कारण होता होगा, अवधि ज्ञान प्राप्ति जैसे क्षोभक्षम नहीं बन रहे। अब अपने को सामान्य बात लग रही है, भाई लंबे चौड़े चाहे जैसे हो, क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है? भगवान महावीर अपने ज्ञान में देख के बोल रहे हैं क्षोभक्षम नहीं कर पा रहा है वो जीव। और आंटी और एक प्रश्न था, ये जो असोचा केवली में हम जो विभम ज्ञान से अवधि ज्ञान की तरफ वो जाते हैं, तो फिर उनको कैसा अवधि ज्ञान होता है आंटी? वो मध्यम परम तो नहीं होता होगा कि परम भी होता है, हो सकता है? परम तुरंत नहीं होगा ना, अवधि ज्ञान है, फिर क्षणी आरोहण करेंगे, उसके पहले भले ही परम होकर केवल ज्ञान हो जाओ। अच्छा, तो हो सकता है, मतलब कोई भी लेवल का अवधि ज्ञान हो सकता है। परम अवधि नहीं, उत्कृष्ट कितना बताया, असंख्य बता दिया ना यहाँ पे उनका। अभी अपन ने पढ़ा था ना कि कितना बताया, अवधि ज्ञानी जानता देखता है, उत्कृष्ट अवधि ज्ञान के आलोक में लोक प्रमाण असंख्य खंडों को जानता देखता है। तो केवल ज्ञान प्राप्ति के पहले उत्कृष्ट अवधि परम अवधि ज्ञान होने में बाधा नहीं है। अच्छा,
आंटी ये तो सोचा का दिया ना, असोचा का थोड़ी दिया हाँ है मैं ये। असोचा का, वही मैं असोचा का ही ढूंढ रही हूँ, कहाँ है, नहीं है ना आंटी? असोचा का नहीं है, नहीं दिया हाँ, उन्होंने। असोचा का सामर्थ्य नहीं बताया आंटी। असोचा जब विभंग अवधि ज्ञान रूप में परिणत हो रहा है उस समय की बात चल रही है। उस समय उसको परम अवधि ज्ञान नहीं हो रहा है कि उसी समय अगर अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो जाता है परम अवधि ज्ञान होने के बाद। हाँ। उनकी भी स्थिति अंतर मुहूर्त रह सकते हैं, थोड़ा बड़ा अंतर मुहूर्त होता होगा। अच्छा, पर बाधा नहीं है मतलब? हाँ, बाधा नहीं है, ठीक है। समय आईफोन। हाँ भाभी जी, क्षीण वेदी होते हैं, उपशांत वेदी नहीं होते। क्षीण यानी एकदम खत्म थोड़ी होता है क्षीण में। क्षीण वेद क्षीण किसका होगा? क्षपक श्रेणी में क्षीण होगा ना, और उपशम क्षीण श्रेणी में वेद होगा, उपशांत होगा। हाँ, तो ये तो इसमें बड़ा केवली में प्रश्न है ना एकदम क्षीण। हाँ, कि एक भाव में जीव दो श्रेणी नहीं करता है, ये आगम प्रमाण है। हाँ, ठीक है। मतलब ये क्षीण वेदी हो गया 12th गुण स्थान वाला अवेदी, और उपशांत हो गया उपशम श्रेणी वाला अवेदी, ऐसा? 11 गुणस्थान वाला। एक शपक श्रेणी वाला अवेदी और एक उपशांत श्रेणी वाला, उपशम श्रेणी वाला अवेदी, ऐसा समझना? हाँ हाँ, उपशांत वेदी नहीं होते। प्रश्न नंबर खोलो इसमें, अवधि ज्ञानी कौन से सैनन संस्थान वेद, प्रश्न नंबर 3067 वेद तो ऊपर ही था ना आंटी 3088 में। ये है ना इसमें। सोना जी 3068 पढ़िए। 3068 अवधि ज्ञानी को वेद सहित क्यों कहा गया है? उत्तर, यद्यपि अवधि ज्ञान में 9 से 12 जीव स्थान में अवधि भी होता है, किंतु विभंग ज्ञान जब अवधि रूप में परिणत होता है उस काल में जीव सवेदी भी होता है। आगे का पढ़ो। 9 से 12 जीव स्थान में होता है ना जीव अवेदी। जब इनको बताया आगे क्षीण वेदी उसका भी दिया हुआ होगा जरूर, क्षीण वेदी होते हैं या उपशांत वेदी होते हैं। हाँ, वही समझ में नहीं आया मेरे को। हाँ हाँ हाँ, पुरुष वेदी पुरुष क्यों दिया? क्षीण वेदी का प्रश्न छूट गया क्या यहाँ? नहीं, खाली ये जानना था आंटी कि क्षीण वेदी वाला मतलब उपशम श्रेणी वाला अवेदी, क्षीण कषाय नहीं, मतलब क्षीण उपशम वेदी वाला यानी शपक, हाँ शपक श्रेणी और वाला, उपशांत वेदी वाला उपशम श्रेणी, वो वहां नहीं देखे, शॉर्ट में कर दिया है। तो 12वां गुणस्थान क्षीण वेदी समझे और 11वां गुणस्थान उपशांत वेदी समझे। ये नहीं, जो उपशम श्रेणी में जा रहा है वो 9वां 10वें 11वें गुणस्थान में उपशांत वेदी होता है। अच्छा, ठीक है। तो करता है 9वें गुणस्थान का एक भाग शेष रहते हैं। हाँ। तो भगवान ने कहा है कि सोचा असोचा केवली दोनों के लिए कहा है कि वो क्षीण वेदी होते हैं, उपशांत वेदी नहीं होते हैं। ये वहां अलग प्रश्न नहीं देखे, मैंने इसको शॉर्ट कर दिया यहाँ पर ही। तो फिर यहाँ किताब में तो है प्रश्न कि वो अवधि ज्ञानी वेदी होता है या अवेदी होता है, उसमें दिया है कि वो सवेदी होता है अथवा अवेदी होता है। सवेदी होता है तो तीनों वेद होते हैं, और अवेदी होता है तब वो क्षीण वेदी होता है, उपशांत वेदी नहीं होता है। हाँ, वो उसका वहां नहीं देखे, यही दे गए। ठीक है बाबू जी, हो गया। ठीक है, हो गया। थोड़ा सा हाँ मेरा थोड़ा कंफ्यूज है, फिर मैं बाद में पूछ लूंगी आपसे। पूछ लो ना। नहीं तो ये कषाई होते हैं या उपशांत कषाई नहीं होते। भगवान कह रहे हैं ये क्षपक श्रेणी करते हैं, डिस्टर्बेंस हो रहा है। उनका खुद का ही आंटी, हाँ, उनके खुद के घर से ही है। संजू जी, क्षीण कषाई कब होगा? कषाय को क्षय कब करेगा? क्षपम श्रेणी में। उपशम श्रेणी में तो उपशम करता है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ये जीव उपशांत वेदी नहीं होते हैं, क्षीण वेदी होते हैं। उपशांत कषाई नहीं होते, क्षीण कषाई। यदि एक भाव में दोनों प्रकार की श्रेणी करते, उपशम श्रेणी क्षपक श्रेणी, तब तो भगवान यहाँ कह देते क्षीण वेदी भी, उपशांत वेदी भी होते हैं, क्षीण वेदी भी होते हैं। कर्म ग्रंथकार कह रहे हैं ना एक भाव में दो श्रेणी होती है, लेकिन आगमकार कह रहे हैं कि नहीं, एक भाव में एक ही प्रकार की श्रेणी करता है जी। पढ़िए। प्रमीला जी गोलेच्छा का है। जय जिनेंद्र भाई। हाँ, वो जो 2 हाथ वाले नहीं पहुंच पा रहे, अवधि ज्ञान जिनको नहीं होता है, शायद इस अपेक्षा से कि वो तपस्या करना अनिवार्य होता है अवधि ज्ञान में, तो इसलिए वो नहीं कर पाती होंगे। क्यों? 2 हाथ वालों को तो केवल ज्ञान हो जाता है 8 वर्ष जाजेरी अवस्था में, देशों करोड़ पूर्व तक केवली अवस्था या साधुपने में रह सकते हैं, लेकिन इनको नहीं होता अवधि ज्ञान। अब क्यों नहीं होता? नहीं करते हैं। अवगाना का अध्यवसायों से
अवधि ज्ञानावर्णी कर्म के क्षोभम से क्या संयोग है, इसका स्पष्टीकरण नहीं है। थैंक यू। जय जी। विनीता जी। भाभी जी, हाँ, कर्म ग्रंथकार 2 मानते हैं, आगमकार 1 मानते हैं, दोनों में तो टोटली विरोधाभास है। ठीक है, कोई कोई बातों में कैसे मतलब ये ज्यादा प्रमाणिक है ना, 11 अंग हाँ, शास्त्रों से बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। नहीं, कर्म वही ग्रंथ आदि जो लेखन किया गया था, इन्होंने किया कर्म ग्रंथों का, देवेंद्र सूरी ने किया ना, शायद एक पूर्वधर माने जाते हैं वो। तो लिखते वक्त कोई हो सकता है लिपिकार की भूल चली आ सकती है, या उन आचार्य की ये धारणा रही होगी कि क्यों नहीं कर सकता है, जो भी सबसे बड़ा प्रमाण आगम है। आगम है, पर नहीं वो ठीक है, हाँ वो देखो, सही है। मान में भी आचार्यों में बहुत धारणाओं में अंतर आता है ना। हाँ हाँ हाँ, तो उसी प्रकार उन आचार्यों की धारणा ये रही है कि 2 होते हैं। अच्छा, ठीक। उन्होंने पूर्वों के अध्ययन से कोई उनको शब्द का ये अर्थ लगा होगा, उस आधार से उन्होंने उस अर्थ को ले लिया है। पर उसकी प्रभावना फिर क्यों करते हैं कर्म ग्रंथकार की? सोने की खान से सोना निकालते हैं, मिट्टी फेंक देते हैं ना। तो कर्म ग्रंथों का अध्ययन जरूर करो, कर्म सिद्धांत का ज्ञाता बनेगा, तब उसको भूत भविष्य वर्तमान आदि की सारी जानकारी होगी। और तो उसी प्रकार सोना सोना ले लो कर्म ग्रंथों से। ठीक है भाभी जी, क्या नाम? आंटी मेरे को वापस 3089 में ये जो लाइन लिखी ना 2 हाथ वाले, तो इसमें सोचा केवली थोड़ी लेंगे आंटी, असोचा तो लेंगे नहीं, क्योंकि उसको अवधि ज्ञान हुए बिना वो बनेगा नहीं, उसको कंपलसरी है। तो यहाँ पे सोचा केवली भी वर्ड यूज करेंगे क्या ये जीव के लिए, या ये सामान्य कोई भी केवली हो सकता है? सोचा केवली, सामान्य केवली भी कैसे हुआ? सम्यक दृष्टि है तो सोचा हो गया। तो जो सम्यक दृष्टि जीव 2 हाथ वाला है वो अवधि ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा, उस चरम शरीरी जीव। 7 हाथ से कम अवगाना वाले जो भी सम्यक दृष्टि जीव है उनको अवधि ज्ञान नहीं होगा, केवल ज्ञान हो जाएगा। सोना जी, नेक्स्ट गांगे अणगार के टुकड़े में नहीं, 1 मिनट अनीता बोलो। चाहे क्या अनीता जी? जय जिनेन्द्र। हाँ बोलो। तो इसी क्वेश्चन में मेरा पूछना है कि फिर 2 हाथ वाला जीव क्या परभाव से अवधि ज्ञान लेकर आ सकता है? कहाँ से? परभाव से, अपूर्व भाव से। परभाव से भले ही लाया हुआ हो, यहाँ बात की बात चल रही है। लेकिन यहाँ तो 24वें तीर्थंकर का भी 7 हाथ का अवगाना बताया है ना, तो उसके बाद भी 2 हाथ वालों को अवधि ज्ञान पूर्व से आ सकता है। यहाँ तो भगवान महावीर का लिख दिया है भाई, जगने अवगाना तीर्थंकरों के 7 हाथ की होती है, उनको तो बाद में अवधि ज्ञान नहीं हुआ ना तपस्या के बल से, वो तो जन्म से ही लायक है। हाँ, तो सोचा और असोचा दोनों में ही तो तप हेतु होता है ना अवधि ज्ञान की प्राप्ति में। हाँ, दोनों में तप हेतु है। ठीक। रश्मि 1 मिनट, ये प्रश्न था ना 3084 में, उस दिन मैंने कईयों ने भेजा था तो वो कर तो दिया। दिखा रही हो रश्मि अभी? हाँ रश्मि जी है क्या? हैंड रेज रश्मि करिए। को उठा रही। 3083 में जो है ना, थेरण्यवत क्षेत्र, हरिवास, रम्यकवास, ये सब क्षेत्र बता के व्रत वेताड़ीय पर्वत बता रही है। रश्मि जी हैंड रेज करिए ना प्लीज, आप क्लास में है क्या? हाँ है। 1 मिनट आर पे देख लीजिए, वीडियो ऑन करिए ना, आप है तो आंटी को देखिए। वीडियो ऑन है उसका, है वो रश्मि वीडियो से जी। हाथ ऑन कर रही है। हाँ रश्मि जी अनम्यूट हुई है। मैं पूछूं अभी एक बार? हेलो। हाँ पूछ लीजिए, हाँ पूछ लीजिए ना। जय जय आंटी जी। आंटी जी, अभी जो अवधि ज्ञान होता है वो कितना विस्तृत हो सकता है? क्या यहाँ बैठे कोई साधु भगवंत महाविद्या क्षेत्र में विराजित तीर्थंकर भगवान के दर्शन कर सकते हैं? हाँ, अवधि ज्ञान असंख्य प्रकार का है। किसी को जम्बूद्वीप प्रमाण हुआ, या यहाँ से सिर्फ महाविद्या क्षेत्र तक का ही हुआ, तो वो कर ही सकते, पूरा देख सकते। वर्तमान में ऐसा संभव है? अभी इतना है, अवधि ज्ञान का निषेध नहीं है, मध्यम अवधि ज्ञान हो सकता है। अब इतना विस्तृत किसी को है या नहीं, कभी सुना नहीं, और होगा वो बोलेगा नहीं। अवधि ज्ञानी साधु गंभीर होता है। जिज्ञासा पूछी हुई थी तो उपाध्याय प्रवर ने फरमाया था कि हाँ हो सकता है, दर्शन कर सकते हैं, हमने ऐसा पूछा था, पर अवधि ज्ञान नहीं पूछा था। तो कि क्या यहाँ बैठे हुए कोई साधु भगवान
हाँ दर्शन कर सकते हैं तो उपाध्याय प्रवर कर रहा है, इसमें बाधा नहीं है। हाँ तो क्या अवधि ज्ञान इतना विस्तृत हो सकता है? हाँ अवधि ज्ञानी कर सकता है जी जी, धन्यवाद। क्योंकि मनोपर्य ज्ञान का विषय नहीं है ये, श्रुत का विषय नहीं है कि इतना विस्तार से अपन देख सके, अवधि का ही विषय है, कर सकता है अभी केवल ज्ञान। जी धन्यवाद, प्रणाम। गणित बहुत अच्छा है अंजलि आपका। हाँ बोलो अनीता। ये तो क्वेश्चन नहीं समझ में आया, जब 24वें तीर्थंकर का अवदाना ही 7 हाथ है तो केवली भगवान का जगन्य अवदाना 2 हाथ, तो कौन सा तीर्थंकर? अच्छा केवली भगवान, ठीक है, मैं तीर्थंकर ही समझ के उसको बार बार पढ़े जा रही हूँ। ठीक हो गया, क्लियर, सुनाई नहीं पड़ा नेट की प्रॉब्लम, लेकिन नहीं समझ में आ गया मासी, ठीक है ओके। हाँ रश्मि बताओ। जय जिनेन्द्र सबको। अच्छा ये पूरा जम्बू द्वीप वाला है नक्शा अपना, और ये भारत क्षेत्र है नीचे का, अगर देख रहा है क्लियर सबको तो थोड़ा ऊपर करो ना रश्मि। सोना आंटी आप म्यूट कर लीजिए ना प्लीज। ओके अब दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ये भारत क्षेत्र है, इसके 6 खंड है। भारत क्षेत्र के ऊपर हेमवंत क्षेत्र है, हेमवंत क्षेत्र में 2 नदी जाती है, रोहित नदी और रोहिताश्य नदी। इसके बीचों बीच शब्दापाती है, ये वृत्त वैताड़िय है, वृत्त यानी गोल आकार का। उसके ऊपर गंधापाती जो आपके महाहिमवंत पर्वत से निकल के हरिवास क्षेत्र में है, गंधापाती। वैसे ही 2 वैताड़िय पर्वत अपने यहाँ है, हिरण्य क्षेत्र में है विकेपाती, जो हिरण्य सुवर्णकुला नदी और रूप्यकुला नदी इन दोनों के बीचों बीच में है। और शिखरी पर्वत या पुंडरीकद्र है, उसके नीचे है विकेपाती। और मालवंत रह आपके है यहाँ पर रम्यकवास क्षेत्र में, मालवंत रह है जो नरकांता और नारी नदी के बीचों बीच में है। ये अपने 4 वृत्त वैताड़िय है, विकेपाती, मालवंत, शब्दापाती और गंधापाती। ये वृत्त वैताड़िय, ये इन क्षेत्रों को हरिवास, रम्यकवास, देव और हेमवंत, हिरण्यवत, इन 4 क्षेत्रों को 2-2 भागों में विभाजित करता है। जैसे इधर देखो दीर्घ वैताड़िय पर्वत दिखाओ भरत क्षेत्र में, ऊपर करो नक्शे को रश्मि। हाँ और ऊपर करो नक्शा, थोड़ा नीचे का नहीं दिख रहा है, बीच से सल हटा के ठीक से करो। ये देखो इन्हें कहते हैं दीर्घ भरत क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित कर रहा है, इसे कहते हैं दीर्घ यानी लंबा वैताड़िय पर्वत। वैताड़िय शब्द का अर्थ है जो क्षेत्र को 2 भागों में विभाजित करता है। ये लंबे पर्वत हैं। और हेमवंत, हिरण्यवत में ये गोल पर्वत है जो अभी दिखाए गए थे ना आप लोगों को, ये 1000 योजन ऊंचे हैं ये पर्वत। और वैसे ही 32 महाविदय है, इन सब के बीच में ये वृत्त वैताड़िय है। जैसे भरत क्षेत्र के 6 खंड होते हैं, वैसे ही हर विजय के 6 खंड होते हैं, और हर विजय में ऐसे ही वृत्त वैताड़िय पर्वत, एक दीर्घ वैताड़िय पर्वत। तो टोटल जम्बू द्वीप में कितने दीर्घ वैताड़िय हुए? 34 दीर्घ वैताड़िय हो गए। 32 विजयों में एक। हाँ रश्मि तुम्हारे नेट की प्रॉब्लम है क्या चीज? ठीक है, इस नक्शे संबंधी किसी को कुछ पूछना हो तो हैंड रेस कर दीजिए ना, जवाब दे देंगे। ये व्रत वैताड़िय से फिर 4 इनमें ही होंगे ना, हेमवत, हिरण्यवत, हरिवश, रम्यकवश। देवकुरु उत्तरकुरु में भी होंगे क्या ये? नहीं, देवकुरु उत्तरकुरु नक्शा बताओ, वहां पे गजदंताकार पर्वत है। नक्शा ऊपर ठीक से करो। अच्छा मेरे पास आंटी। हाँ बोलो। टोटल आंटी 36 वैताड़िय पर्वत होंगे ना? 36 है, 4 हो गए में, भरत एरावत मिला के 4 हो गए, और 32 विजय के 32 वो अलग हो गए, वो दीर्घ वैताड़िय पर्वत हो गए ना।
तो भरत जम्बू द्वीप में दीर्घ वैताड़ीय पर्वत 34 है और हाँ, व्रत 34 ही होंगे ना। व्रत वैताड़ीय पर्वत 4 है। उसी प्रकार धात के खंड में डबल कर लो, यहाँ 34 है दीर्घ वैताड़ीय पर्वत, 34 का दुगना कितना होगा अन्नपूर्णा? 68। तो धात के खंड में 68 तो है दीर्घ वैताड़ीय पर्वत, लंबे पर्वत, क्योंकि 68 विजय हो गई वहां पर। और व्रत वैताड़ीय पर्वत कितने होंगे? यहाँ 4 है तो दुगने लो, 8 व्रत वैताड़ीय हो गए। इसी प्रकार अर्ध पुष्कर द्वीप में भी 8 हो गए व्रत वैताड़ीय पर्वत और 68 हो गए दीर्घ वैताड़ीय पर्वत। मेरा एक डाउट है, पूछूं आंटी? हाँ, मतलब बोलो। अपन जैसे जम्बू द्वीप में बोलते हैं, भारत क्षेत्र में बोलते हैं ना कि बीच में आपका वैताड़ी पर्वत आया, फिर गंगा सिंधु नदी आया, इसलिए 6 खंड में डिवाइड हो गया। विजयों में भी हम सब बोलते हैं 6 खंड में डिवाइड हो गए। तो ये हेमवत हिरण्यवत भी ये व्रत वैताड़ी के कारण ये नदियां आ रही है, तो ये भी 6 पार्ट में डिवाइड हो गया ना आंटी? 4 पार्ट में हुआ ना? 4 में होगा ये। रश्मि दिखाओ एक बार फोटो। 1 2 3 4, हाँ आंटी 4 में हो गया। ये नक्शा निकाला फिर मुझे ध्यान है, ऐसा मेरे पास में भी एक नक्शा है आंटी। 3 4 हाँ 1 ध्यान है। 2 3 4। आरती जी क्या पूछ रहे हैं, क्या प्रश्न है उनका? आरती जी का नहीं है, विनीता जी तुगड़ का है, अनम्यूट ही है। भाभी जी, अच्छा, भाभी जी ये हाँ। वृत्त यानी गोल और वैताड्य का क्या बताए कि 2 क्षेत्रों को विभाजित करते हैं, 2 में विभाजित करता है उसे और वैताड़ीय। दीर्घ का हो गया लंबा पर्वत, दीर्घ माने लंबे पर्वत। और यहाँ आंटी पे वो जो वृत्त वैताड्य जो है ये इसमें रम्यकवास सरिवास, इनमें तो इनमें 2 नदियों के कारण ये 4 का विभाजन हो रहा है क्या? 4 विभाजित हो गया ना। और ये पर्वत के कारण जो गोल पर्वत है, हाँ गोल पर्वत बीच में आ गए, नदियां तो मुड़ गई ना, इस मुड़ गई। हाँ नदियां हाँ। ऐसे चली गई, ऐसे चली गई, बीच का भेग, फिर वो पर्वत आ गया तो वो पूरे 4 भाग हो गए उसके। नहीं तो बीच में से ना वैसे डिवाइड नहीं हुआ। ये वृत्त वैताड्य, ये दीर्घ वैताड्य तो डिवाइड कर रहा है पूरा। वो भी वैताड्य डिवाइड ही कर रहा है ना। बीच के जो खाली स्थान आ गई 2 नदियों के बीच की, ये 2 नदियां हैं, इनके हाँ। बीच व्रत वैताड्य आ गया। हाँ ठीक है भाभी जी, क्लियर। आरती जी चोररिया पूछ रहे हैं कि महाविद्य के वैताड़ी पर्वत में भी क्या विद्याधर मनुष्य होंगे? हाँ सभी जगह। हाँ इनके 110 यहाँ भी 110 नगर है, हर वैताड्य पर्वतों पर 110 नगर है। और आंटी श्रेणियां बोलते हैं, श्रेणियां क्या होती है? तो फिर 34 वैताड्य दीर्घ वैताड्य पर्वत है और 34 में 110 से गुणा करो तो कितने नगर हो गए? 6740 हो गए ना जम्बू द्वीप में विद्याधरों के नगर। इतनी विपुल संख्या में विद्याधर होते हैं, विद्याओं के जानकार मनुष्य। एक मिनट रश्मि जी, 1 मिनट रुकिएगा प्रतिभा जी को। मैं बाद में पूछ लेती हूँ, इससे रिलेटेड नहीं है वो प्रश्न। अच्छा, किसी को भी इससे रिलेटेड कोई जिज्ञासा हो? प्रतिभा जी लोअर हैंड कर। अच्छा ठीक है, चलेगा। किसी को भी इससे रिलेटेड है क्या कोई डाउट? नहीं तो आगे बढ़ते हैं। सोमनस वन और तो फोटो नहीं है ना रश्मि? पर्वत का, मेरू पर्वत का दिखाती हूँ। हाँ अलग से दिखा दो, वो रफ वाला है, फेयर वाला नहीं है। वो बोल रहे हैं ये इनके पिक्चर मांग रहे हैं, तुम्हारे फोटो हाँ। वाला भेज देना ना उसका। इसके हाथ से भी बनाए हुए बहुत है, ऐसे कैसे बड़े बड़े, वो वाला नहीं है क्या? ये उसका भेज देना रश्मि, मांग रहे हैं शीतल। ये देवकुरु उत्तर कुरु, ये जो फोटो किसका बनाया हुआ है? इसमें ये देखो गजदंता का हाथी, ये है गजदंता आकार के पर्वत। सोमनस, मालवन, गंधमार्दन और विद्युत पर्वत, ये 4 है। ये पर्वत कहाँ से शुरू हो रहे, कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं रश्मि जी? मेरू पर्वत आया, ये देवकुरु क्षेत्र बहुत अच्छा है बना हुआ। निषेध पर्वत क्या हुआ रश्मि? नहीं दिख? नहीं आंटी वो ये बता रहे, ये वाला नक्शा समझा रहे। वो लाने गई पर्वतों का। ये निषद पर्वत के दक्षिण
पूर्व दिशा से निकल रहा है सोमनस वक्षस्कार, सोमनाथ पर्वत, गजदंत आकार का पर्वत है ये। और एक निकल रहा है विद्युत प्रभ, ये दोनों नीलवन से निकल रहे हैं। और निषद पर्वत से 2 पर्वत निकल रहे हैं, सोमनस और विद्युत प्रभ, और नीलवन से 2 पर्वत निकल रहे हैं, गंधमार्दन और माल्यवंत। इनको कहते हैं गजदंताकार पर्वत, हाथी के दांत के आकार के ये पर्वत है। एकदम इनकी नोक जो है अंगुल के असंख्यात में भाग जितनी छोटी है। ये देखो, ये फोटो थोड़ा क्लियर नहीं है, थोड़ा तुम्हारा बनाया हुआ कहाँ है? उसमें क्लियर था। ऊपर जाएगी तब इतनी पतली हो जाएगी। तो ऊपर जाके ये ऐसा है, अंगुल के असंख्यात में भाग जितने पतले हैं ये। यहाँ से 500 योजन चौड़े शुरू होते हैं, ऊपर पहुंचते पहुंचते एकदम पतले हो जाते हैं। क्रमशः घटते घटते ऐसे हो जाता है। जैसे सिद्धशिला है ना, मध्य में 8 योजन चौड़ी है, क्रमशः घटते घटते अंगुल के असंख्यात में भाग जितने, मक्खी के पंख जितनी पतली हो जाती है, ये भी क्रमशः कम होते होते इतने हो जाते हैं। सरला जी छाजेड़ हैंड रेस करिए ना, आपका नाम आ रहा था ना तो डायग्राम नहीं दिख रहा था इसलिए लोअर हैंड कर दिया मैंने। आप प्लीज हैंड रेस करिए ना वापस, सरला जी छाजेड़। सरला जी छाजेड़ एग्जिट हो गया। नहीं, टच नहीं करता है अनीता, ये गजदंताकार मेरू पर्वत को टच नहीं करते हैं, अलग है। इसमें क्लियर है, इसमें दिखेगा। एक मिनट, सरला जी छाजेड़ आपको अनम्यूट किया, आपका प्रश्न पूछ लीजिए। हाँ, मैं बोल रही थी महाविद्य की 32 विजय के अंदर सब विजय में है क्या ये पर्वत, दीर्घ वेताड्य पर्वत जो है? हाँ, 32 के 32 विजय में है। तो टोटल 34 है, तो वो 2 और कहाँ हुए फिर? 2 अपने ये है ना, भरत और ऐरावत वाले। हाँ। तो ये पूरा एक लंबा एक ही है, सब अलग अलग है सारों में? जैसे विजय लाइन से है ना, तो ये पर्वत उसी लाइन से सब का अलग अलग माना जाएगा कि एक ही पर्वत? सबका अलग अलग है। जैसे हर क्षेत्र के बाद एक पर्वत है, फिर क्षेत्र है, फिर नदी है, फिर क्षेत्र है, फिर पर्वत है, फिर क्षेत्र है, फिर नदी है। और ये बीचों बीच जो जा रही है, बीचों बीच जो जा रही है क्षेत्र के, ये आपका है वृत्तता, सॉरी दीर्घवेताड़ीय पर्वत, ये बीचों बीच है। अच्छा, ठीक है, ओके। रश्मि जी, अनीता जी कर्नावट पूछ रहे हैं कि ये जो गजदंताकार पर्वत है, ये क्या मेरू पर्वत को टच करते हैं? नहीं, ये मेरू पर्वत को टच नहीं करते हैं, ये मेरू पर्वत से इतने दूर है। देखिए उधर की बाउंड्री से ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरू पर्वत को टच नहीं करते ना। नहीं, हाँ, ये देखिए यही खत्म हो रहे ना, मेरू पर्वत यहाँ है, ये यही खत्म हो रहे। ब्लू लाइन खत्म हो गई ना, गजदंताकार की ब्लू लाइन है, मेरू पर्वत येलो मस्टर्ड येलो है। हेलो खत्म हो जा रही है। हेलो, जय जिनेन्द्र। हाँ पूछिए। हाँ, ये वेत्याटी पर्वत पर कितने ग्राम है, गांव कितने गांव बसे हुए? जैसे अपन यहाँ पे बसते वैसे हर वेताड्य पर्वत पर 110 नगर है। हाँ, 110 नगर है, तो हर एक वेत्याटी पर्वत पर 110 बढ़ते जाते हर। हाँ, हर पर जैसे अपने यहाँ पे भी है, हर शहर में है वैसे ही गांव है, या महाविद्य क्षेत्र में है वैसे गांव? नहीं, जैसे नगर यहाँ आदि होते हैं वैसे ही महाविद्य क्षेत्र में वेताड्य, सभी जगह ग्राम नगर तो एक ही जैसे होते हैं। नहीं, पर वहाँ पे अभी जैसे मोक्ष जाते हैं कोई देव लोग, ऐसे कोई मनुष्य? हाँ, विद्याधर मनुष्य मोक्ष जाते हैं, मोक्ष जाते हैं। अभी यहाँ के वेताड्य पर्वतों पर भगवान महावीर का शासन माना जा रहा है, चाहे आना जाना नहीं है अभी इस समय, लेकिन शासन भगवान महावीर का माना जा रहा है। वहां भी साधु साध्वी श्रावक श्राविका सभी हो सकते हैं, होंगे, अभी हो सकते हैं, नहीं होंगे। अच्छा, होते हैं क्या? यही पूछना था कि वहाँ पे अपने जैसे है, वहाँ पे भी अपने जैसे हैं, लेकिन विद्याओं के धारक होते हैं। अच्छा, सब विद्या अपने उड़ने के लिए प्लेन चाहिए, वो चाहे तो उड़ के जा सकते हैं जिनको विद्या आती है। अच्छा, ऐसे ही था। ओके, बहुत बहुत अनुमोदना सर। रश्मि जी, एक डाउट था मेरा कि ये जिसको दीर्घ वेताड़ी बोलते हैं, तो ये समुद्र के एक छोर से एक छोर तक फैल रहे इसलिए इसको दीर्घ बोलते हैं, और व्रत वाला सिर्फ इतना सा सर्कल ही है छोटा सा, इसलिए उसको व्रत वेताड़ी बोल दिया। पर क्या इनकी हाइट
तो हाइट में भी कुछ डिफरेंस होता है इनकी? हाँ, दीर्घ बोलो रश्मि बोलो, ये सिर्फ 25 योजन के हैं, वो 1000 योजन ऊंचे हैं। तो योजन है। सभी दीर्घ वेताड़ीय पर्वत 25 योजन ऊंचे हैं। नहीं 1000 होंगे ना आंटी, 1000 योजन ऊंचे और 250 योजन जमीन में। नहीं, व्रत वेताड़ी पर्वत 1000 योजन के हैं, दीर्घ वेताड़ीय पर्वत सिर्फ 25 योजन ऊंचे हैं। अच्छा, इतने छोटे हैं? 25 योजन ही तो ऊंचे हैं ये दीर्घ वेताड़ीय। नहीं, 250 योजन आया है। शीतल जी, 10 योजन ऊपर आ जाती है विद्याधरों की श्रेणी, उसके 10 योजन ऊपर है। एक सेकंड, नहीं 25 योजन ऊपर, समभूमि से 10 योजन ऊपर बहता पर्वत ना आंटी, वेताड़ीय पर्वत तो आपका जैसे 50 योजन वैसे बताया है ना आंटी। 34 दीर्घ वेताड़ी की 25 योजन ही है। हाँ, सिर्फ 25 योजन ऊंचे हैं इनमें, क्योंकि इनमें 10 योजन ऊपर जाने पर विद्याधरों के नगर आ जाते हैं, और उससे 10 योजन ऊपर जाकर लोकपालों के अभियोगिक देवों का स्थान आ गया, और उससे 5 योजन ऊपर उनके कूट आदि है। 25 योजन ऊंचे हैं सभी दीर्घ वेताड़ीय पर्वत। व्रत वेताड़ीय पर्वत 1000 योजन के ऊंचे हैं। हाँ, शब्दापाती आदि 4 व्रत वेताड़ीय पर्वत 1000 योजन के आंटी। हाँ, और किसी को? शीतल जी पूछ लीजिए ना। रश्मि जी, जय जिनेंद्र। ये 50 योजन के चौड़े हैं, 25 योजन ऊंचे हैं। 50 योजन के चौड़े हैं, उनमें चक्रवर्ती मांडले मानते हैं ना। हाँ बोलो शीतल, रश्मि जवाब दो। रश्मि जी, ये जो पिंक कलर के आपने मेरू पर्वत से बनाए हैं, दोनों साइड में पिंक कलर के जो ब्लॉक्स जैसे बने हैं ना, पिंक या रेड, हाँ जो भी वो कलर है, ये इनको क्या पर्वत बोलते हैं। ये सब द्रय है, पानी का स्रोत, और इनके आसपास ये सारे जो डॉट डॉट है ये कंचनगिरी पर्वत बोलते हैं। तो ये जो रेड है ये भी पर्वत ही है, मतलब जो रेड में बनाए हैं आपने? नहीं रेड द्रय है ये। द्रय मतलब क्या आंटी? सरोवर, सरोवर जहाँ से पानी। अच्छा, जैसे अपने महापद्मद्रय से गंगा सीता नदी निकल रही है ना, हाँ, उसी प्रकार से ये सारे द्रय है, इन द्रयों से पानी निकलते हैं, और इन द्रयों के दोनों आसपास कंचनगिरी पर्वत है, 10-10 पर्वत है इधर और उधर। तो ये देवकुरु को आधे, मतलब देवकुरु उत्तर कुरु को आधे में डिवाइड करते हैं क्या ये? हाँ। अच्छा, हाँ, मतलब ये काफी अच्छा पिक्चर है रश्मि जी आपका, क्योंकि ज्यादातर बुक्स में जो पिक्चर होते हैं उसके बीच के नाम नहीं दिखते, तो पता नहीं पड़ता है कि क्या एक्चुअली क्या है। मेरे पास भी बुक है पर उसमें वो द्र का नाम ही नहीं दिख रहा है, तो मैं कब से सोच रही हूँ कि क्या है ये। इसको पिक कीजिए प्लीज। हाँ, वो भेज देंगे है ना। आपको भेज दूंगी मैं। हाँ, ये कंचनगिरी पे ही वाणवंतर देव जम्बरक के भवन होते हैं ना। हाँ आंटी। हाँ। प्रमिला जी। जय जिनेंद्र आंटी जी। जय जिनेंद्र। समभूमि से 10 योजन ऊपर तक कुछ बता रहे थे, फिर क्या बताया आंटी जी? दीर्घ वेताड़ीय पर्वत 25 योजन ऊपर है। जैसे है ना हिमालय पर्वत पर कितने योजन ऊपर कितने ऊपर जाने पर दार्जिलिंग आता है, उससे कितने योजन ऊपर जाने पर, और मान लो कश्मीर की और कोई घाटी ऊपर है, अलग अलग है ना, श्रेणियां बोलते हैं इसको। घूमने फिरने का पर्वतों में जो चलने फिरने का स्थान होता है उसे श्रेणी है। मान लो दार्जिलिंग है, तो समभूमि से 10 योजन ऊपर जाने पर जो श्रेणी आती है उसमें विद्याधरों के नगर है, दक्षिण और उत्तर। फिर उसके 10 योजन ऊपर जाने पर अभियोगिक देवों के स्थान है। अभियोगिक देव यानी लोकपालों के सेवक देव रहते हैं वहां पर, और उसके 5 योजन ऊपर जाने पर कूट है। जैसे शिखर होता है ना पर्वतों पर, एवरेस्ट है आदि है, तो वो सब कूट हो गए हिमालय के। वो शिखरों पर कोई रहते हैं आंटी? किस पर? शिखरों पर, कूट पर। हाँ, कूट देवों के स्थान है, अपना स्थान है, आते जाते हैं। सिद्धायतन कूट बताया है, तो वो सिद्धायतन जिसमें भी आते हैं, उनके खुद के महल बने हुए रहते हैं उनके वहाँ। सारा वर्णन है इसका जम्बू जटगिरी में।
तो ये 50 योजन चौड़ा बताया ना आपने दिग्विजय पर्वत, हाँ। यहाँ किसका वर्णन बताया, कौन आते जाते यहाँ पे? चक्रवर्ती जब दिग्विजय के लिए जाते हैं ना 6 खंडों को जीतने के लिए, उस समय वो वेताड़ी पर्वत के अंदर से ही जाते हैं, उत्तर भारत में जाते हैं, तब ये दरवाजे खोलते आदि हैं। अच्छा, ये ओपन नहीं है, मतलब इनको इसका रिसर्च करना ये बंद पड़ता है। रहते हैं, सिर्फ चक्रवर्ती के शासन काल में ही ये खुलते हैं, उनके पुण्य प्रभाव से देवता खोलते हैं, और जब तक चक्रवर्ती जीवित रहते हैं तब तक ये दरवाजे खुले हैं। तो लोगों का आवागमन, व्यापार आदि के निमित्त जाना आना, साधु भी चले जाते हैं धर्म प्रभावना हेतु, और चक्रवर्ती के काल करते ही दीक्षा अगर ले ले तो दीक्षा लेते ही या काल करते ही गुफाओं के दरवाजे पुनः बंद हो जाते हैं। आंटी जी, यहाँ चक्रवर्ती भी है, देवी देवता भी है, साधु साध्वी का भी विचरण भी है। साधु चक्रवर्ती तो बस खाली दिग्विजय के समय, युद्ध के समय जाते हैं, हो जाते हैं, फिर वो क्यों जाएंगे, वो अपनी राजधानी में उधर उधर ही रहते हैं। तो ये युद्ध करते किसके साथ है चक्रवर्ती? युद्ध 6 खंड जीतने जाना पड़ता है, बहुत युद्ध सामने खड़े हो जाते हैं। चक्रवर्ती स्वयं नहीं उठाते हैं, उनके सेनापति जाके युद्ध करके आ जाते हैं। ये किसके साथ करते, सामने कौन होता है? मान क्योंकि लो कोई जा रहा है, वो हाँ। दूसरे खंड में जाते हैं कि मेरा आधिपत्य करना है, मेरा है, तो वहां भी शूरवीर राजा होते हैं, हम नहीं देंगे अपना राज्य, हम आपको राजा नहीं बनाएंगे, युद्ध हो जाता है। ठीक ठीक है, टाइम हो गई ना? आंटी, एक विनीता जी पूछ रहे हैं कि विद्याधर नगरों में सभी को वैसी ही विद्या के धारक होते हैं या कुछ एक मनुष्य ही विद्याधर होते हैं? कुछ एक ज्यादा, हर एक को नहीं होते, हर एक को कोई एक आध कुछ आ जाए अनुवांशिक परंपरा से, लेकिन सबको जैसे 48,000 विद्याएं बताई गई है उस काल उस समय में अभी नहीं। अभी तो कहते हैं कि इस पंचम आरे में अगर विद्याधर कोई आते नहीं है यहाँ, पहले तो ऊंची उड़ान करके दीर्घ लंबी उड़ानें भर लेते थे, अभी तो सिर्फ मुर्गे की उड़ान जितनी भरते हैं, जैसे मुर्गा जमीन से उड़कर झोंपड़ी तक बैठ सकता है उतनी करते हैं। प्रणाम आंटी, बहुत बहुत कृपा कराई। थैंक यू रश्मि जी। ज्योति जी, मीटिंग। ज्योति जी, ज्योति जी, ज्योति जी, ज्योति जी मीटिंग हाँ एंड श्वेता करिए जी, ना। हाँ हाँ श्वेता हाँ जी। हाँ, ओके, थैंक यू। जिनेंद्र।